हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? जिन जिन को मेरी वॉइस आ रही है जल्दी से जल्दी मैसेज कर दें और अपने अपने ग्रुप के अंदर जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट डाल दें। और जो भी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं उनको एक बार फिर से कॉल कर लो और जल्दी से दोस्तों ज्वाइन होने को कह दो। ओके। हाँ जी, कैसे हो जी? सारे बढ़िया? मेरी वॉइस क्लियर है? आपके सभी लोग ज्वाइन हो चुके हैं? हाँ जी, सभी लोग चेक कर लें जल्दी से, कोई रह ना जाए आज के सेशन में। ठीक है। ओके, सो कैसे हो जी? सारे बढ़िया? मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? ओके, कैसे हो जी? सारे मस्त मजे में? सो वेलकम है दोस्तों आपका आज के हमारे एक सेशन के अंदर। आज का जो सेशन है ये कुछ लोगों के लिए लास्ट सेशन होगा। ठीक है, कुछ के लिए इस सेशन से हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके। सभी लोगों ने अपने अपने कैमरे ऑन कर लेने हैं, जितने भी यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं एंड सुपरवाइजर्स हैं। उसके बाद जितने भी लोग, जिन लोगों को आज यहाँ पे 5 6 दिन 7 दिनों से जो लोग ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, आज दोस्तों आप सभी का लास्ट डे है। ठीक है जी। आज आपको पता चलेगा कि कैसे हमने इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, क्यों करना है, क्या इस बिजनेस को स्टार्ट करके मिलेगा। हर एक चीज के बारे में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ जी, आप सभी, आप में से कितने लोग हैं जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो वन टाइप कर दो जल्दी से, चैट बॉक्स के अंदर वन टाइप कर दो। कोई बात नहीं, लाइट चली गई, आप कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे हमें। ठीक है, कैमरा ऑन कर लो आप सभी। ठीक है, जहां जहां से भी आप बिलोंग करते हो। ठीक है। हाँ जी। तो सभी जानते हैं मेरे को? किसी का वन तो आया नहीं, है ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी ने, जितने भी आपके पर्सन हैं, ज्वाइन करवा लिए आपने सभी ने? चलो, बहुत अच्छी बात है ना? तो दोस्तों, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो जी आप सभी? जल्दी जल्दी मेरे को चैट बॉक्स में बताएं। आप सभी ने ना आज चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव रहना, हर एक बात आपने पूछनी है। ठीक है। और कोई भी दिक्कत आएगी तो आपने अपने सीनियर को बताना है। ठीक है जी। दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में। मेरा नाम अनिवेश है, मैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर से बिलोंग करता हूं। और जैसे आप सभी लोग इस बिजनेस को काफी दिनों से सीख रहे हो और करने के लिए रेडी हो, मैंने भी आप ही की तरह इस बिजनेस को सीखा था, समझा था। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने स्टार्टिंग में बोला था कि यार ये काम नहीं चलते हैं, काम फ्रॉड है, ऐसे है वैसे है ना। आप में से तो नहीं है कोई ऐसा जिसको लग रहा होगी ये काम फ्रॉड है? लग तो नहीं रहा किसी को, है ना? तो फॉरएवर लिविंग का जो बिजनेस है दोस्तों, मैंने इस चीज को सीखा, समझा। ठीक है। और आज फॉरएवर के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ। मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो आज बड़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है। बट ये सारी चीजें कैसे हुई? ठीक है। कैसे हमने छोटी एज के अंदर अचीव करा? आप में से कितने लोग हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं अभी? कॉलेज के स्टूडेंट हैं यहाँ पे? हाँ जी, कॉलेज के स्टूडेंट हैं। ओके। कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे अपना सेशन में आए हैं। ठीक है। तो दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह एक कॉलेज स्टूडेंट था, मैं 12th क्लास में था। तो उस टाइम पे मैंने फॉरएवर को देखा। मैंने एक चीज सोची, यार कितनी बारी घर वालों से ना पैसे मांगने हैं, क्यों ना मैं खुद कुछ करूं। ठीक है। तो मैंने बाई चांस इस बिजनेस को शुरू करा। जैसे आप सभी की लाइफ में कोई ना कोई सीनियर आए होंगे जरूर, है ना, जिन्होंने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया होगा। मेरी लाइफ में भी एक सीनियर आए जी, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में शेयर करा। ठीक है। और बस जैसे उन्होंने शेयर करा, मैंने भी सीखता गया। धीरे धीरे चीजें क्लियर होती गई, डाउट्स क्लियर होते गए। ठीक है। और धीरे धीरे अर्निंग भी होती गई। ठीक है ना? तो एक होप लेके आया था मैं भी कि यार चलो कुछ ना कुछ बन जाए। ठीक है जी। बट दोस्तों, वो सारी चीजें कैसी हुई, है ना, मैंने कैसे अर्निंग करी? बोलते हैं ना, हर एक चीज के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। ठीक है। किसी ना किसी ने वहां तक पहुंचाया होता है। तो दोस्तों, मेरे को जो जिन पर्सन ने मेरे को इस लेवल तक पहुंचाया, है ना, उनका नाम था जी अनिल शर्मा सर, जो सर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और फॉरएवर लिविंग के अंदर अभी सीनियर मैनेजर बनने वाले हैं। ठीक है। तो सीनियर मैनेजर एक ऐसा लेवल होता है जहां पे जो इनकम है वो लगभग लगभग 2 लाख रुपए होती है। ठीक है जी। एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं सर की। अनिल शर्मा फ्रॉम हिमाचल। ठीक है जी। तो आज नेम फेम हर एक चीज सर के पास है। ठीक है। सर एक बिल्कुल पोर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे जी।
ठीक है, सर आपको हर एक चीज आने वाले सेशन के अंदर बताएंगे। ठीक है, मेरे लिए, मैं सर के लिए अननोन था, सर मेरे लिए अननोन थे, बट एक ट्रस्ट के ऊपर हम दोनों ने इस बिजनेस को, मतलब सर ने मेरे को बिजनेस सिखाया, मैंने जो भी चीजें अर्न करी, यहां तक मैं पहुंचा, मेरे को हर एक चीज सर ने ही बताई। ठीक है जी, और आज हम आराम से अभी कश्मीर में घूम रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों आज सर ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब हमारे पास तो चलो घर भी है, सर के पास घर भी नहीं था, है ना। तो सर ने सबसे पहले अपने लिए ये गाड़ी बाय करी। ठीक है, एक छोटी सी प्यारी सी एक गाड़ी बाय करी, उसके बाद सर ने अपने मम्मी पापा के लिए घर बनाया। ठीक है, और अभी सेकंड गाड़ी सर थार ले रहे हैं। ठीक है जी, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक्साइटेड है सर से मिलने के लिए कि हाँ जी भाई हमने भी ये चीजें अचीव करनी है? हाँ जी, चाहते हो? चाहते हो नहीं चाहते हो? ठीक है, आज दोस्तों अनिल सर, मैं आपको बताऊं तो सर आज इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, सर चाहते तो अभी ना कहीं बाहर घूमने गए होते, बट वो किसके लिए आ रहे हैं? ताकि हम सभी लोग भी ऐसी लाइफ जिए। आप में से कितने लोग हैं जो दोस्तों महीने का 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? वो जल्दी से मैसेज करो। कितने लोग हैं जो महीने का 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? चाहते हो? हाँ जी, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? नहीं चाहते? अपने कैमरे ऑन कर लो। ठीक है, जिनके कैमरे नहीं ऑफ होंगे ना उनको बाहर कर देंगे और रिजेक्ट कर देंगे, तो जितने आपने ट्रेनिंग अटेंड करी हुई है कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का। ठीक है, क्या फायदा रहेगा तो। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने दोस्तों ये जो सेशन है बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करना है, एक एक चीज को आपने सुनना है जी। आज आपके लिए लास्ट में एक सरप्राइज होने वाला है। ठीक है, हो सके तो अपने मम्मी पापा के साथ जरूर इस सेशन को अटेंड करें। अगर आपकी मम्मी है, पापा है, भाई बहन कोई भी आपके पास है, आप उनको इस सेशन के लिए भाई बिठाओ, क्योंकि ये लास्ट सेशन है और आप सभी लोगों ने ये सेशन उनके साथ अटेंड करना है। ठीक है जी, ओके। सो पेरेंट्स हैं पास ही हैं सबके? कई बार भी रह रहे होंगे, है ना। तो जिनके हैं पास तो जरूर उनको बिठाओ, और आज के सेशन को आपने एक एक चीज मैं बताऊं तो दोस्तों सर की ना एक एक चीज लाखों करोड़ों रुपए की वैल्यू रखती है। और लास्ट में एक सरप्राइज है, बट सरप्राइज मिलेगा उसी को जो लास्ट तक यहां पे रहेगा। ठीक है, अब सरप्राइज किस चीज का होगा वो तो आपको एंड में ही पता चलेगा, क्योंकि सरप्राइज है कि नहीं। तो दोस्तों सर से मिलने के लिए तैयार हो? रेडी हो? जल्दी जल्दी से मैसेज करने हैं आपने, चैट बॉक्स में आग उग भेजनी है। और ये जिनके कैमरे ऑफ है ना, ये जितने भी एएस भाई कैमरे ऑन कर लो। ठीक है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे एक टीम बैठी हुई है। ठीक है, वो टीम वाले उस पर्सन को रिजेक्ट कर देते हैं, ग्रुप से बाहर कर देते हैं, और इस मीटिंग से भी बाहर कर देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि भाई वो बंदे सीरियस नहीं है। ठीक है, तो एक अच्छी सी जगह पे बैठना है। यहाँ पे जितने भी हैं जी, ये कोई है काजू ठाकुर, अंशुल, है ना, योगिता, है ना, काजल, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं, कृपा, कृपाल, ठीक है, नीना देवी, आंचल, सीमा भगत, है ना। भाई ये जितने भी लोग हैं कैमरे कर लो ऑन। बाद में अगर हो गए बाहर तो फिर काम खराब है। ठीक है, सारी मेहनत पानी में। स्टार्टिंग से आना पड़ेगा, 1,000 रुपए देके फिर एंट्री करनी पड़ेगी, फिर 7 दिन ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी। ओके, सो रेडी हो जी सर से मिलने के लिए? एक्साइटेड हो? पक्का बुला लें सर को? पहले मैसेज करो, ऐसे थोड़ी बुलाऊंगा यार। मार्केट में जाओ, 50,000 रुपया जो कमा रहा होगा वो भी एटीट्यूड से बात करते हैं। आपसे बुलाने लगे हूं जो लाखों रुपया कमा रहे हैं महीने का। ठीक है, जो आपको यहां से यहां तक लेके जाने का दम रखते हैं। हाँ जी, रेडी हो? पक्का बुला लें सर को? सो लेट्स इनवाइट, हम सर को इनवाइट करते हैं जी, अनिल सर को। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने दोस्तों सर का वेलकम करना है, और लास्ट में सरप्राइज के लिए भूलना मत। ठीक है, सरप्राइज आएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम सर को इनवाइट करते हैं। ठीक है, हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। तो सर ये हमारे सभी न्यू दोस्त हैं जो इस बिजनेस को काफी दिनों से सीख रहे हैं, तो और अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना। तो सर प्लीज इनको गाइड करो, जैसे आपने मेरे को गाइड करा, मेरी हेल्प करी यहां तक पहुंचने में। तो सर ओवर टू यू। तो सर ओके जी। प्लीज ओके। आप सभी ठीक है को जी। गाइड करो। थैंक यू सो मच। ठीक है जी। हाँ जी, वेलकम है जी आप सभी का फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स के इस प्लेटफॉर्म के अंदर। और बहुत अच्छा लगा आपकी एक्साइटमेंट देख के। और जिनकी वीडियोस हमारे बहुत अच्छे लग रहे हैं, सभी के चेहरों के ऊपर स्माइल है। कोई इस सेशन के अंदर दुखी होकर तो नहीं बैठा है जी? हाँ जी। सपनों को सोच के बैठे हैं ना, माइंड में रख के, क्योंकि आप
फॉरएवर के अंदर आए हो क्योंकि आपकी कुछ ड्रीम्स है, ड्रीम्स को पूरा करना है, तभी आप फॉरएवर के अंदर आए हो, तभी आप पिछले 5-7 दिनों से फॉरएवर के अंदर ट्रेनिंग्स लगा रहे हो। तो एक बार क्लैपिंग हो जाए आपके लिए कि आपने फॉरएवर को सीखा, समझा, फॉरएवर का नॉलेज लिया। क्योंकि फॉरएवर तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में आती है, बट फॉरएवर को करने के लिए, फॉरएवर को करने लायक कुछ ही लोग निकल पाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मार्केट के अंदर यूपीएससी का फॉर्म कोई भी फिल कर सकता है, बट सभी के सभी लोग आईपीएस आईएएस नहीं बनते। फॉरएवर को कोई भी देख सकता है, कोई भी सीख सकता है, बट सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस की आज आप इस सेशन तक पहुंचे। क्योंकि इस सेशन तक पहुंचना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस सेशन तक सभी लोग नहीं पहुंचते जितने भी लोग फॉरएवर को देख रहे होते हैं। ऑलरेडी आपको अधिवेशन ने मेरे बारे में बता ही दिया। बट थोड़ा सा अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ जी, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन एक चीज आपके साथ क्लियर कर देना चाहता हूँ जी। 8:16 हुए, मैक्सिमम 1 आवर, ये आपका फॉरएवर के अंदर, ये समझ लो, या तो आज लास्ट 1 घंटा होने वाला है, या तो फिर आज इस 1 घंटे के बाद आपकी लाइफ में फॉरएवर अच्छे से शुरू होने वाली है, कि जिससे आने वाले 1 साल के अंदर आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। बट उसके लिए आपको, आपके पास 1 घंटे का समय है कि नहीं। मैं आज भी एक वीडियो देख रहा था और मैंने ग्रुप के अंदर डाली, जितने भी लोग होंगे, मैंने वहां पे एक चीज अपलोड डाली कि लोग मार्केट के अंदर 10,000 रुपए कमाने में इतना बिजी हैं, इतना बिजी हैं, इतना बिजी हैं कि लाख रुपए कैसे कमाना है वो सीख ही नहीं पाते। और अगर लाख रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी भी आती है तो उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि बिजी इतने होते हैं 10,000 रुपए कमाने के चक्कर में। तो मेरा भाई कोई यहाँ पे ऐसा है तो नहीं जिसके पास 1 घंटे का समय ना हो। भूल जाओ कि इस टाइम पे बैकग्राउंड में जियो हॉटस्टार के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर आईपीएल लगा है। मेरी टीम खेल रही है, वो जीतेगी कि हारेगी, उसने जीतना होगा, जीत जाएगी, हारना होगा, हार जाएगी, हमारा करियर नहीं बनेगा। बट आज दिया गया 1 घंटा शायद आगे हमारी जिंदगी के अंदर एक नया मोड़ लेके आए, जैसे आज से 6 साल पहले मेरी लाइफ के अंदर आया। बस मेरे और आपके अंदर सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है जी, वो ये कि मैंने आज से 6 साल पहले फॉरएवर शुरू की और आज आप फॉरएवर शुरू कर रहे हैं। जब मैं 6 साल पहले फॉरएवर के अंदर आया, यहाँ पे आप में से जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है कि स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, फ्री हो, कुछ भी काम कर रहे हो। बट जब 6 साल पहले मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, तो भाई साहब मैं जॉब करता था, मैं बेरोजगार नहीं था, फ्री नहीं था, जॉब करता था मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर। बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छी नौकरी और बहुत अच्छी मेरी लाइफ चली हुई थी, कोई कमी नहीं। मारुति सुजुकी, गूगल के ऊपर सर्च कर लेना, इंडिया के अंदर 60% ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर मार्केट शेयर मारुति सुजुकी का है। हर एक फैसिलिटी वहां पे मिलती है, हर एक चीज बढ़िया वहां पे, जहां पे मैं जॉब करता था। बट 2 साल नौकरी की, बट जब मुझे अप्रोक्स 6-8 महीने नौकरी करते हुए होते, तो वहां पे एक चीज मेरे दिमाग में चली थी कि मैं नौकरी नहीं कर सकता। मैं उस नौकरी को छोड़ना चाहता, और उसके पीछे छोड़ने की एक ही वजह थी। कितने लोगों को सुबह 4 बजे उठना पसंद है जी? यहाँ पे कुछ होंगे जो मजबूरी में उठते होंगे, बाकी किसको पसंद है? जितना भी यूथ यहाँ पे बैठा है, अगर घर वाले आपको सुबह 4 बजे उठाएं, उठोगे? है पसंद? यहाँ पे मैक्सिमम ऐसे होंगे जिनको मजबूरी में कॉलेज के चक्कर में जल्दी उठना पड़ता है। संडे को तो शायद 11-12 बजे भी उठते होंगे, राइट? किसी का मन नहीं करता। अनिल शर्मा अपनी जिंदगी में कभी 4 बजे नहीं उठा। बट जब नौकरी करने गुजरात गया, तो मेरी शिफ्ट जो ए शिफ्ट होती थी, उसके लिए मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता था। और जब मैं 6-8 महीने नौकरी की और सुबह 4 बजे उठना, तो पूरा हफ्ता उठा नहीं जाता, तो मन नहीं करता था। तो मैंने एक चीज सोच ली, नहीं, मुझे ये नौकरी नहीं करनी है। बट कर रहा था, 1 साल हुआ, 1 साल के बाद मन बनाया ये टाइम आ गया जी ओवर करने का, अब रिजाइन देने का। बट 1 साल के बाद आपको पता है, जब हम नौकरी करते हैं ना, तो एक चीज होती है इंक्रीमेंट। पता है? कितने लोग जानते हैं? 1 साल के बाद जहां पे हम नौकरी करते हैं, इंक्रीमेंट, जो सैलरी 20,000 रुपये थी वो 22,500 रुपये होगी। मन में एक चीज आई, ठीक है यार, सुबह 4 बजे उठा तो नहीं जाता है, बट पैसा तो आ रहा है ना, हर महीने 22,500 तो आ रहा है ना। उस 22,500 ने मुझे फिर से रोक लिया, और ऐसे करते करते 2 साल निकल गए। और 2 साल के बाद बाई चांस आप ही की तरफ फॉरएवर जिंदगी के अंदर आई, फॉरएवर ने जिंदगी के अंदर एंट्री ली। और एक चीज बोलूंगा, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जितने बैठे हैं, भाई साहब, किसी व्यक्ति की लाइफ के अंदर फॉरएवर बाई चॉइस तो नहीं आई है कि यस मैंने सोचा था मुझे फॉरएवर करनी है ना? कोई व्यक्ति जिस 15 साल की एज में, 17 साल की एज में, 18 साल की एज में, किसी ने डिसीजन तो नहीं लिया था कि यस हम फॉरएवर करेंगे जी, जिंदगी के अंदर आगे बढ़ेंगे? है कोई ऐसा व्यक्ति? हाँ जी? नहीं, मैंने भी ये डिसीजन नहीं लिया था।
मेरी जिंदगी के अंदर भी फॉर एवर बाई चांस आई, आपकी लाइफ के अंदर भी फॉर एवर बाई चांस आई, राइट? ठीक है। सो जिंदगी के अंदर बाई चांस फॉर एवर आई, फॉर एवर को देखा, अच्छी लगी, है ना? और सीधी सी बात है, मुझे नहीं पता, देखो आपको जितने भी दिन हुए, आज ना एक डिसीजन लेके, क्योंकि जिंदगी ना एक डिसीजन से बनती है। कुछ लोग बोलते हैं हम सब जानते हैं, सब जानने से कुछ नहीं होता भाई साहब, सब जानने से कुछ नहीं होता। हमने सब देखा है, सब देख लिया तो क्या कर लिया? मैं फॉरएवर के अंदर है, मैं बहुत घटिया तरह का इंसान था, क्योंकि मैं जॉब करता था, और जॉब करने वाले इंसान के अंदर एक सोच होती है। मेरी एज 22.5 साल थी जब मैं फॉरएवर के अंदर आया। मुझे नहीं पता आपकी कितनी एज है, कितनी नहीं है, ठीक है? उससे कम भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। 22.5 साल की एज के अंदर जब मैं फॉरएवर के अंदर आया, तो उस टाइम पे मैंने एक चीज चेक की जी, कि वहां पे मुझे एक लड़का बताने लगा फॉरएवर के बारे में, और उसकी एज अभी सर 19.5 साल थी। तो मुझे वो लड़का सिखा रहा था, तो मेरे मन में एक चीज थी, मैं कि ये अभी बच्चा है यार, उसने जिसने मुझे बताया कि 19.5 साल इसकी उम्र है, ये मुझे क्या बताएगा? तो मेरे सीधे ने, जैसे आज आपको बोलोगे ना कि हाँ जी आपको मिलाया जाएगा, सीधी सी बात है ना, तो एट द एंड जो लास्ट में मैनेजर डिसाइड करता है कि हाँ जी हमें किसको सिलेक्ट करना है, किसको नहीं। तो जब मैं फॉर एवर के अंदर 4 दिन हुए थे मेरे को ट्रेनिंग्स लगाते हुए, फोर्थ डे मुझे उस मैनेजर से मिलाया गया, और उन्होंने मुझे बोला कि जिस व्यक्ति से आपको मिलाया जाएगा उसकी उम्र अभी 19.5 साल है, और वो +2 पास है। अब मेरे मन में क्या था, हमारे इंडिया के अंदर एक कल्चर है कि जो पढ़ा लिखा है उसकी वैल्यू ज्यादा है, कि हम सोचते हैं कि वो ज्ञान नहीं पढ़ा है, और +2 वाला है वो तो ऐसे ही है बेचारा। यहाँ पे एज के साथ कंपेयर किया जाता है कि उम्र में छोटा है। तो मैं 22.5 साल एज, वो 19.5 साल, मेरे से 3 साल छोटा एक लड़का, उससे मेरे को मिलाने लेके गए। तो मैं गया, मेरे दिमाग में एक चीज चली है कि वो बेचारा भी +2 पास है, उसको दिन दुनिया का क्या ही पता है, उसको क्या आता है? वो 19.5 साल का लड़का, उसको क्या पता है? मैं तो गुजरात तक नौकरी करके आया, तो मेरे अंदर वो ईगो थी, है ना? तो मैं उसके सामने बैठा, मैं क्या, हाँ जी ब्रदर कैसे हो? फिर उसने मेरे से पूछा आप क्या करते हो? मैं क्या, मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर नौकरी करता हूँ। तो ना, मैं क्या नाम, MNC कंपनी है। कहाँ की? जापान की। ठीक है जी, बहुत बढ़िया कंपनी है। ऐसे नहीं मैं क्या नौकरी मिलती वहां पे, इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। मैं क्या, 300 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था, 5 सेलेक्ट हुए थे, उनमें से एक अनिल शर्मा है। तो मैं क्या, समझ लो कितना इंटेलिजेंट हो, अभी वो ना 300 में से, ऐसे थोड़ी हो गया। तो क्योंकि अब अपने को भी तो अपना ज्ञान पेलना था ना वहां पे, अपने से छोटे के सामने, क्योंकि यार देखो, हमारे से कोई ना 2 महीने भी छोटा है, हम उसको भी ज्ञान पेलते हैं कि नहीं? यहाँ पे ये सबका नेचर है। तो मेरे को तो पहले पता था कि मेरे से 3 साल छोटा है और +2 ही पढ़ा है। उसको क्या पता इंजीनियरिंग के बारे में, उसको क्या पता गाड़ी कैसे बनती है, वहां के तेरे को पता गाड़ी कैसे बनती है? नहीं पता ना, मेरे को सब पता है। तो उसने मेरे से पूछ लिया, फिर मैंने पूछा, मैं क्या, और आपकी उम्र क्या है? बोलता 19.5 साल। मैं क्या, ठीक है बहुत बढ़िया। मैं क्या, पढ़ाई क्या की है? बोलता जी +2 पास। मैं क्या, अभी उम्र क्या है? मैं क्या, जो तू काम कर रहे हो ना ब्रदर, बहुत उम्र पड़ी है मैं क्या तुम्हारे पास, पहले पढ़ लिख लो। पढ़ाई लिखाई नहीं होगी कोई लड़की नहीं देगा। मैं क्या, +2 वाले को कौन पूछता भाई आजकल? तेरे को कोई, मैं क्या भाई, कौन रखेगा तुम्हें? कोई भी नहीं रखेगा। मैं क्या भाई, पढ़ लिख लो। मैं क्या, अभी उम्र है तुम्हारी, मैं क्या किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो, प्राइवेट में कर ले। मैं क्या मेरे भाई, अब मुझे एक चीज पता थी कि 3 साल छोटा लड़का है, +2 उसकी पास है, 2 साल से वो बेला बैठा है। बेला मतलब मुझे क्या पता कि फॉरएवर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इतने थोड़ी ना पता कि वो फॉरएवर से क्या कमा रहा होगा क्या नहीं कमा रहा होगा। मैं क्या, भी तेरी उम्र है, तू 2 साल दे, तभी तेरे को 2 साल हुए बेले को, कोई चक्कर नहीं, अब तू किसी कॉलेज में एडमिशन ले। ये सब काम तो मैं क्या, बेले लोग करते हैं, पार्ट टाइम में होता रहेगा यार, इसके लिए तो जिंदगी पड़ी है, अभी पड़ी है कि नहीं? मैं क्या, ये सब छोड़ दे, तेरी उम्र नहीं है, पढ़ने की उम्र है ये, पढ़ाई पे ध्यान दे। उसने बोला ठीक है जी, जैसे आप बोलोगे। मैं क्या, हाँ जी। फिर वो, मैं क्या, चलो कितने साल हो गए फॉर एवर करते हुए? बोलता 1.5 साल हो गया। मैं क्या, ठीक है बहुत बढ़िया। मैं क्या, बन रहा कुछ कि नहीं बन रहा? बोला जी हाँ थोड़ा बहुत चल पड़ा है, काम कर रहे हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म। अब मेरे को नहीं था पता वो मेरे मजे ले रहा है, मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा हूँ कि मैं उसके ऊपर है ना दबाव बना रहा हूँ, और मैं तो उससे बड़ा हूँ, है ना? तो मेरे को नहीं था पता कि भाई मेरे आगे मैं ही चुप होने वाला हूँ। फिर उसमें क्या, कितना बढ़ जाता है, कितने कमा लेता महीने का? 2-4 हज़ार रुपये कमा लेता। अब देखो 19.5 साल का लड़का, आपको पता है हमारे यहाँ पे तो माँ बाप के आगे भीख मांगते हैं, सीधी सी बात है। कुरकुरे चिप्स के लिए भी मांगते हैं कि नहीं, क्योंकि 19.5 साल की एज के अंदर क्या कर रहे होते? 17 साल की एज में +2 होती है कि नहीं होती है? उसके बाद बंदा कॉलेज जाता है, 2 साल तो कम से कम लगाते हैं, तो पैसा कुछ कमाता नहीं है, तो पेरेंट्स के मुंह की तरफ देखते हैं कि नहीं देखते हैं उस एज के अंदर? तो मैं क्या भाई, कितना बन जाता, 2-3 हज़ार रुपये महीने का कि नहीं? ये बता। उसने क्या किया, वो बड़ा तेज बंदा, उसने ना सीधा अपना ईमेल ओपन की पहले,
ईमेल ओपन की, फिर उसने ना अपने मेरे को पहले एक चेक दिखाया। और सबसे पहले फॉरएवर के अंदर क्या होता है ना, एक टोटल चेक होता है, फिर उसके अंदर टीडीएस कितना कटा है वो लिख के आता है। उसने उस महीने का मेरे को चेक दिखाया, और उस बंदे का जो टीडीएस कटा था वो अप्रोक्स 7,000 रुपये। कितना? 5% हमारा टीडीएस कटता था। उसका जो चेक था वो अप्रोक्स अप्रोक्स 1,30,000, 27-28 कुछ ऐसा था, 1,30,000 रुपये के आसपास उस मंथ का। उसने जब वो मुझे दिखाया ना, और उसने टीडीएस दिखाया, 7-8 मतलब अप्रोक्स 7,000 रुपये सरकार को टैक्स गया है। अच्छा, अब मेरा दिमाग घूम गया। उसने क्या किया, बैंक स्टेटमेंट ओपन कर दी, बैंक डिटेल। उसने ना मेरे को ना चेक दिखाए, 1 महीना 2 महीना साल 1.5 साल के। उसने जब से उसने फॉरएवर शुरू किया ना, मैंने उसकी इनकम देखी कि स्टार्टिंग में कैसे 2-3 हजार रुपए का चेक, 10 15 20 25 30 40 50 60 है ना, ऐसे करते करते मैनेजर बना, इनकम लाख रुपया क्रॉस की। 1.25 लाख रुपए का जब उसने चेक दिखाया ना, मैं क्या सर, काम अच्छा है, पैसा तो बहुत है। अब जो मैं पहले उससे ना बीच में कोई तू करके ऐसे करके बात कर रहा, मैं क्या, अच्छा सर काम बढ़िया है। अब वो 3 साल छोटा लड़का मेरे मुंह से खुद ही सर निकल गया, है ना। अच्छा, फिर इतना मैं तो अंदर से बड़ा दुखी था, सीधी सी बात है। उसको देख के मैं इंप्रेस था, अंदर से बड़ा दुखी था। किस लिए? उसके लिए नहीं था दुखी कि वो कमा रहा है, दुखी था मैं अपने लिए, कि अनिल शर्मा तू 22.5 साल की उम्र में कहाँ पे क्या कर रहा है, तेरी तो औकात ही नहीं है। मैं क्या, तू जितना पूरे साल में कमाएगा वो 19.5 साल का लड़का सिर्फ 2 महीनों में कमा लेगा। अच्छा, यहाँ पे नहीं था। अब उसने क्या किया, अपनी इंस्टाग्राम आईडी ओपन की। उस बंदे ने सिंपल सा एक अपनी आईडी ओपन की, अपनी वीडियोस वगैरह लगा दिखाने। उसने उस बंदे ने XUV 300 गाड़ी बाई की थी 19.5 साल की एज के अंदर। उसने वो मुझे दिखाई। उसने बोला सर एक काम करना, आप बड़े हो, बोला मेरे से। अब मैंने भी उसको बोला था कि मैं बड़ा हूँ, तो उसने भी मजे लेने के लिए, सर आप मेरे से उम्र में बहुत बड़े हो, आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, हमारे पास कुछ है नहीं। बट ऐसा है कि सर आप ना गवर्नमेंट ऐप के अंदर ना इस गाड़ी का नंबर डाल देना। बोला इस जहाँ पे हम ना, हमारा ऑफिस था वो फर्स्ट फ्लोर के अंदर था। मतलब जहाँ, जब आप यहाँ से नीचे उतरोगे ना, तो सामने ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी है, ये उसका नंबर है, देख लेना वही गाड़ी है कि नहीं। और फिर इस गाड़ी का नंबर आप ना ऐप के अंदर डाल लोगे ना सर, तो बोला नाम पता मालिक का आ जाएगा। बोला सर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बता देना। जब उसने ये बोला ना कि भाई XUV 300 गाड़ी, मैं क्या अनिल शर्मा, अभी तो तेरी औकात साला बाइक लेने की नहीं है, स्कूटी लेने की। ये 19.5 साल की एज के अंदर गाड़ी ले चुका है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई साहब मैं चाहता हूँ, गाड़ी ऐसे नहीं मिलती। कोई बोले ना कि भाई साहब माँ बाप, कभी भी आप गाड़ी लेते हो तो अगर आप कुछ नहीं कमाते तो आपके नाम पे गाड़ी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप देखो, सीधी सी बात है, अगर कोई बोले ना कि ईएमआई, नो डाउट, कौन सा व्यक्ति है जो सीधी सी बात है कैश के ऊपर गाड़ी लेता है? लेता है कोई? अल्टो भी लोग लेते हैं, तो वो भी कैश के ऊपर नहीं लेते भाई। 5 लाख रुपए उस टाइम पे, 4.5 लाख रुपए के आसपास अल्टो आती थी। XUV 300 का रेट अप्रोक्स 11-12 लाख रुपए था। क्योंकि जिस बंदे के नाम पे गाड़ी निकली उसके नाम पे लोन होगा, और लोन ऐसे नहीं होता, उसकी बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है, हर एक चीज उसकी चेक की जाती है, तब उनको गाड़ियां मिलती हैं, ऐसे नहीं मिलती। फिर वहां पे जब उसने बोला तो मैं अंदर ही अंदर दुखी। और मेरे अंदर मेरे को एक चीज समझ आ गई कि भाई आज इस दुनिया में स्टडी की वैल्यू नहीं है, सीधी सी बात है। अब जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, आज मैंने एक पोस्ट देखी कि वो अभी न्यू सीएम बना, वो 7th फेल, उसका असिस्टेंट आईएएस ऑफिसर, उसका पीएन ग्रेजुएट, उसका ड्राइवर ग्रेजुएट, हाँ जी, और जिसके वो नौकर बने हैं वो 7th फेल। उस दिन मैंने एक चीज डिसीजन लिया कि नहीं, इस बिजनेस को अगर एक कम पढ़ा लिखा मेरे से छोटा लड़का कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। बस जिंदगी के अंदर एक गरारी होनी चाहिए इंसान के अंदर, कुछ करने की, कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ ना। और वहीं पे मैंने एक डिसीजन लिया कि यस, मुझे फॉर एवर करनी। उसके बाद कोई किंतु परंतु कुछ नहीं, फॉरएवर को मैंने करना स्टार्ट किया। आज आप मुझे एक चीज बताना जी, मैं आपको यहाँ पे मैसेज कर रहा हूँ, मुझे देखो, अब मैं चाहता हूँ चैट के अंदर एवरीवन, आप ना यहाँ पे एक्टिव रहना। यहाँ पे मैसेज आया, ऊपर आ जाएगा जी को होस्ट अनिल शर्मा, जब आपको ये मैसेज, आप मैसेज टाइप करोगे, एक चीज बताना जी कि आपके लाइफ में क्या ड्रीम्स है। ये बिजनेस सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके ड्रीम्स। और मैं एक चीज से हैरान हूं यार, इतने सारे लोगों के पास सेशन कैसे पहुंचा। जब मेरे को ये सेशन अरेंज करने के लिए बोला गया था तो मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सिर्फ 10 लोगों की, और सीधी सी बात है मैं सभी को नहीं दे सकता आज। पहले कोई और ऑफर होता था छोटा मोटा, तो मैं
दे भी देता था ऑफर, या बढ़ा देता था डिस्काउंट, या फिर नंबर्स बढ़ा देता था। बट अभी एक चीज आप सभी को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ जी, को ये ना बोले कि सर ना पहले बताया नहीं। इस सेशन में से 10 लोग ऐसे सिलेक्ट होंगे। एक रूल होता है फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। इस बिजनेस के अंदर 10 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, ध्यान से सुन लेना। और मेरे लिए आप सभी एक बराबर हो। मेरे लिए मैं चीज बोलूंगा जी, मेरा ना कोई दोस्त है यहाँ पे, ना कोई रिश्तेदार है। और जो भी लोग इस बिजनेस के अंदर आज काम कर रहे हैं, जो उन्होंने फॉरएवर को शुरू किया, ना वो मेरा कोई दोस्त है, ना वो मेरा कोई रिश्तेदार है। मेरे लिए सब एक बराबर है। जो डिसीजन लेगा उसको मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने का क्या है कि मैं 10 ऐसे स्लॉट मेरे पास हैं, जहां पे अगर वो फॉरएवर को शुरू करते हैं, फॉरएवर के अंदर 2cc कंप्लीट करते हैं, तो मैं उनको मैक्सिमम, देखो ऐसे 10% है, बट आज मैं आपको अपनी तरफ से 15% डिस्काउंट दूंगा जी 2cc के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जो लोग, वो जो 10 लोग होंगे उनके एक बैच बनेगा। उनको प्रॉपर अगले 11 दिनों के अंदर काम सिखाया जाएगा 30 अप्रैल तक। और जिससे वो मई मंथ के अंदर एक तो फॉरएवर का स्टार्टिंग मंथ है। मई 13 मई को, 13 मई 1978 को फॉरएवर स्टार्ट हुई थी। ठीक है जी। और 16 मई मेरा बर्थडे मंथ है, मई मंथ। सीधी सी बात है। तो मैं ये टारगेट लेके चला हूं, इसलिए सेशन हमने रखा है कि अगले मंथ मैं उन लोगों के साथ, नो डाउट मेरा बर्थडे मंथ है तो मैं और ज्यादा मेहनत करने वाला हूं, और ज्यादा लोगों की हेल्प करने वाला हूं, उन 10 लोगों की जो सिलेक्ट होंगे, कि वो नेक्स्ट मंथ ज्यादा नहीं तो अप्रोक्स अप्रोक्स 25,000 तक वो अर्न कर सके। कितना? 25,000 वो नेक्स्ट मंथ अर्न कर सके। ये मेरा प्राइमरी फोकस होने वाला है उन लोगों के लिए। ठीक है जी। जो 10 लोग सिलेक्ट होंगे, तो वो मुझे नहीं पता कौन से होंगे। ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि जो भी सिलेक्ट हो वो ग्रो करे। बट हाँ, आपके मन में एक चीज होगी कि वो अर्निंग होगी कैसे। उसके अभी तरीके आपको सिखाए जाएंगे, वो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। आपको वो चीजें सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। एक बच्चा जब किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है ना, तो बच्चे से ज्यादा टेंशन उधर टीचरों को होती है, कि उनको पास भी करवाना होता है, अपना रिजल्ट भी दिखाना है। अगर हम आपको फॉरएवर का लाइसेंस दे रहे हैं, तो हमारी भी जिम्मेवारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इस बिजनेस के अंदर ग्रो करवाना। ठीक है जी। तो हम आपकी हेल्प करने वाले हैं, याद रखना। सो देखो जी, ये जो बिजनेस है, अगले 10 मिनट के अंदर मैं आपके साथ एक सरप्राइज शेयर करने वाला हूं। ठीक है जी। बने रहना। आज बात है कि इस बिजनेस को करना कैसे। मैं ये नहीं बोल पूछूंगा जी आज करना क्यों है, क्यों करना, वो मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बताया मेरी वजह क्या थी। मैंने उस दिन डिसीजन लिया जब मैं उस लड़के से मिला, अपने 3 साल छोटे लड़के से। मैंने उस दिन एक ही चीज सोची कि यस, मुझे फॉर एवर करनी है। अब मुझे कोई किंतु परंतु लाइफ में नहीं चाहिए। मेरे लिए यही बहुत था कि मेरे से यार एक 3 साल छोटा लड़का जिंदगी में कहाँ पहुंच चुका है, बट मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि याद रखना, जिंदगी के अंदर आज कोई व्यक्ति बोले कि मेहनत करने के लिए, कामयाब होने के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है, भाई साहब वो इंसान गलत है। यस, हार्डवर्क करना पड़ता है, बट हार्डवर्क करना होता है एक राइट प्लेटफॉर्म के अंदर। हम मजदूरी करना स्टार्ट कर दें, अमीर नहीं बन सकते। मेरे फादर दिहाड़ी में मजदूरी किया करते थे। मैंने खुद लेबर का काम किया है। मैंने खुद प्राइवेट स्कूल के अंदर, मेरी मदर पीएन की जॉब किया करते थे, मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ, सीधी सी बात है, मैंने उस प्राइवेट स्कूल के अंदर, ताकि हमारे घर पे पैसा आता रहे। जब मैं +1 के अंदर था, मैंने खुद उस स्कूल के अंदर, भाई साहब 3 फ्लोर थे, तीनों फ्लोरों के अंदर मैं जब अपने स्कूल से आता था 4:30 बजे, उस प्राइवेट स्कूल के अंदर जाता था, पहले झाड़ू मारता था, फिर पोछा मारता था। हार्डवर्क करने से बट अमीर नहीं बनते, इस चीज को एक्सेप्ट करो। आज सिस्टम स्मार्ट वर्क का है। ठीक है जी। सो उसको आपको समझना पड़ेगा। ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस सारा माइंडसेट की गेम है सबसे पहले। ये बिजनेस बच्चों की सोच के लिए नहीं है, या ये जिस व्यक्ति की सोच छोटी है उसके लिए बिजनेस नहीं है। सबसे बड़ी ये चीज पता क्या है, आज आपने हार नहीं मानी। पुअर पुअर क्यों है, रिच रिच क्यों है, वजह एक ही है। गरीब इंसान जिंदगी के अंदर कोई प्लेटफॉर्म आता है, उसको शक की नजर से देखता है। ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, वो हमेशा हर एक चीज को नेगेटिव डाउट के साथ देखता है। बट अमीर लोग वहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि यहां से मेरा क्या बनेगा। पुअर व्यक्ति को हमेशा सेफ खेलना है। आज आप एक चीज देखोगे ना, जितने भी आपको मिडिल क्लास लोग मिलेंगे, क्या उन्होंने कभी जिंदगी में रिस्क लिया? कभी नहीं। अब चेक कर लेना यार, सीधी सी बात है। आप बोलोगे ना मेरे फादर दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे, क्या मेरी फैमिली ने कोई आज से पहले रिस्क लिया? नहीं लिया। दैट्स वाई वो उसी पोजीशन के ऊपर खड़े थे, चाहे वो मेरा दादा हो, परदादा हो, मेरा चाचा हो, मेरा ताया हो। रीजन क्या है?
उनने कभी कुछ करने का डिसीजन लिए नहीं, वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते थे, वो सेफ सेफ खेलते चले गए। मैं फॉरएवर के अंदर आया, मेरी जिंदगी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी आई और मैंने रिस्क लिया। रिस्क किस चीज का? मैंने अपनी जॉब को क्विट किया, अपनी जॉब को रिजाइन किया, 22,500 की जॉब को। आज मैं देखता हूं कि आज सबसे अच्छी चीज पता क्या है? आज ना स्टडी छोड़ने की जरूरत है, ना जॉब छोड़ने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा हैरानी पता है क्या होती? जब कुछ करने नहीं करने वाला व्यक्ति भी सोचता है कि करूं कि ना करूं। भैया आप अगर पहले से कुछ नहीं कर रहे हो तो क्यों सोचना, क्यों ना सीधा स्टार्ट करें। बट वो सेफ खेलना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते। बट क्या हमने आज तक जिंदगी के अंदर रिस्क नहीं लिए? मैं क्लियरली बोलूंगा जी, आज यूथ नशे के ऊपर लाखों रुपए उड़ा रहा है। आज यूथ आस्की के अंदर लाखों रुपया उड़ा रहा है। आज पुअर क्लास फैमिली के लोग अपनी स्टडी के ऊपर लाखों रुपया उड़ा रहे हैं। उड़ा रहे हैं कि नहीं? आपने भी लगाया है कि नहीं? आज हो सकता है लोग बोलेंगे सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे फॉरएवर करने। यस, नहीं है। बट आप एक्सेप्ट करो मेरी इस बात को। आज आपकी फैमिली आपकी सपोर्ट नहीं करेगी, आज आपकी फैमिली बोलेगी हम गरीब हैं। बट चाहे वो लड़की है चाहे लड़का, अगर एक लड़की को अच्छे घर का रिश्ता मिल जाता है तो वही पेरेंट्स जो आज आपको बोलेंगे हमारे पास पैसे नहीं है तेरा 2cc करवाने के लिए, वही पेरेंट्स आपकी शादी के ऊपर 15 लाख रुपए का लोन लेके आपकी शादी करवा देंगे। 5-7 लाख रुपए के 10 लाख के आपको गहने पहना देंगे, पहनाएंगे कि नहीं? बट उन्हीं पेरेंट्स के पास आपकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, वहां पे रिस्क लेने के लिए पैसे नहीं होंगे। चाहे कल को उस लड़की को ससुराल में जाके मारा पीटा जाए, कुछ मर्जी किया जाए, वो बात की बात है। झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। आज कोई लड़का है वो बोलेगा कि यस आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी कि आप फॉरएवर करो, वो बोलेगी मेरे पास पैसे नहीं है कि तेरा 2cc करवा सके हम 45,000 रुपए की टर्नओवर। बट अगर आज एक सरकारी नौकरी का अगर आपको ऑफर मिल जाता है और सरकारी नौकरी के लिए अगर आपको बोला जाता है कि आपको 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया रिश्वत लेके आनी है, आपकी फैमिली रिश्वत लेके आएगी, जुगाड़ करेगी कि नहीं करेगी? यस करेगी। यह सच्चाई है। पैसे होते हैं बट हम देखो उन जगहों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां से हमें पता ही नहीं कि रिटर्न क्या मिला। हमने पढ़ाई के ऊपर लाखों लगा दिया और उसके बाद भी बनता कुछ नहीं है। हम पेरेंट्स का बहुत सारा पैसा, हार्ड वर्क का पैसा हम उल्टी सीधी चीजों के ऊपर, चाहे वो दारू में, बीड़ी में, सिगरेट में, आस्की में, इन सब चीजों में वेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या लगता है यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसने अपनी जिंदगी के अंदर 40-45 हजार रुपया ना खर्चा हो फालतू का? ईमानदारी से बताना। आपने एक्स्ट्रा शॉपिंग भी की होगी, अपने लिए बहुत सारे सामान बाई भी किया होगा, घूमने फिरने के ऊपर भी पैसा लगाया होगा। आप 40-45 हजार रुपए की बात, आप लाखों रुपया उड़ा चुके हो कि नहीं? मैं जॉब करता था भाई, मुझे पता है। अगर आप महीने का भाई साहब 2,500 रुपये भी अगर खर्चा करते हो ना तो 12 महीने का बनता है 30,000 रुपया। ठीक है, बट 2,500 रुपया तो क्या ही होता है आज के टाइम पे? 600-700 का तो चार्ज हो रहा है कि नहीं? बाहर चले जाओ, 200-250 रुपए का से कम तो पैसा पिज्जा नहीं आता है। यस और नो? राइट। सो जो आपको लाइफ में करना, ये जो सारी बात है वो है माइंडसेट की। बट आज मेरा जो स्पेशल मकसद है इस सेशन का, वो है कि आज आप अपनी लाइफ के अंदर एक डिसीजन, आप लोग फॉरएवर करना चाहते हो। एक चीज याद रखो, आप लोग फॉरएवर करना चाहते हो, बस दिक्कत पता क्या है? हम लोग लाइफ के अंदर एक डिसीजन, हमारे अंदर ना एक डर है कि अगर कर लिया, नहीं चला तो क्या होगा, है कि नहीं है? सर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोन लेके कर्जा लेके 2cc कर लें। मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक बात बोल दी गई थी आज से 6 साल पहले। मेरा वो दोस्त था जिसने मुझे ये बात बोली थी। और मैं आज आपको अपने विश्वास के ऊपर, अपने सिस्टम के ट्रस्ट के ऊपर, मैं आज आपके सामने एक बात बोलना चाहता हूँ। और जो फिर भी डरे तो भाई साहब समझ लो कि हम कहाँ पे आगे बढ़ेंगे। वो ये है, लोग बोलते हैं सर 2cc तो मैं कर लूँ जैसे मर्जी। गारंटी क्या है? मैं आपको 4 बातें बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर ये कर सकते हो तो मेरी गारंटी सुनना फिर। पहली चीज, आपको इस बिजनेस के अंदर 1.5 साल देना है। कितना? 1.5 ईयर, मैक्सिमम 1.5 ईयर। मुझे नहीं पता आपकी एज कितनी है, क्या 1.5 साल बहुत ज्यादा समय है? आप सोचो, आप मिनिमम एज आपकी 18 साल है आज, है कि नहीं? 18 से ऊपर है। बट 18 लेके चलते हैं, आपने जिंदगी के 18 साल निकाल दिए। 1.5 साल बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं है। आप सोचना लोग 25 साल की एज में क्या कर रहे हैं। राइट। पहला पॉइंट लिख लो डायरी के ऊपर कि आप 1.5 साल दे सकते हो। अगर आपका आंसर है तो आगे लिख दो यस, नहीं यस है तो हाँ, नो है तो भी ना, जो भी है। दूसरी चीज, आप इस बिजनेस के अंदर आए हो, मुझे नहीं पता इससे पहले आपने ट्रेनिंग लगाई कि नहीं लगाई।
मैं आपको नहीं जानता, मुझे नहीं जानते। यहाँ पे बहुत सारे मैं नए ही चेहरे देख रहा हूँ, मुश्किल से दो चार हैं जिनसे मैं मिला हूँ, जिनको मैं जानता हूँ, कहीं ना कहीं मैंने देखा है, मतलब इधर ही मीटिंग्स वगैरह के अंदर, अदरवाइज मैं नहीं जानता। सेकंड, इससे पहले ट्रेनिंग नहीं लगाई होगी तो भी चलेगा, बट इसके बाद की ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है, क्योंकि आपको बिजनेस को करने के लिए हम आपको पेड कोर्स प्रोवाइड करेंगे, आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी। तीसरा, आपने इस बिजनेस को अकेले नहीं करना, जो भी करना जैसे हम बोलेंगे वैसे करना है, राइट। तीन, सो अगर आप ये करते हो तो भाई साहब गारंटी हम देते हैं कि आप इस बिजनेस के अंदर 100% ग्रो करोगे ही करोगे। हाँ जी। बट अब फिर भी डर लग रहा है कि सर कुछ बना कि नहीं बना तो क्या होगा, रिस्क है। आज मैं आपके लिए, हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जी, एक ऐसे सर जिनकी लाइफ बहुत बढ़िया, जिसको बोल सकते हैं, देखो, एक इंजॉय वाली लाइफ, एक ऐसी जॉब जो चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उन सभी के लिए एक ड्रीम जॉब बोलते हैं। लड़कों के लिए इसलिए ड्रीम जॉब है क्योंकि वो उस जॉब के अंदर जाना चाहते हैं, और लड़कियां उस जॉब वाले व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए मरती हैं कि भाई साहब ऐसे व्यक्ति से ये जॉब है तो यस, हम शादी करेंगे। लड़कियों के पेरेंट्स उस जॉब वाले लड़कों को ढूंढते हैं, और वो जॉब है जी आर्मी की। बट वो आर्मी की जॉब वो नहीं है अग्निवीर की जी, 4 साल वाली। वो जॉब है जी, कौन सी, जो जॉब सर ने स्टार्ट की 2014 के अंदर, आज से 12 साल पहले 2014 के अंदर सर आर्मी के अंदर गए, आर्मी की जॉब को स्टार्ट किया, और आर्मी के अंदर आपको पता है बाद में है ना, और बहुत सारी क्वालिफिकेशन होती हैं है ना, वो बाकी चीजें ट्रेनिंग चलती हैं, फिर कुछ लोग वहां पे कमांडो बनते हैं जी। सुना है नाम? कमांडो का जब नाम आता है तो अंदर से एक आग निकलती है कि यस, यूज के अंदर भी किया सर, हमने भी बनना है। आर्मी के अंदर तो जाना आसान है, आसान है क्या भाई, ये सॉरी गलत वर्ड है, जाना आसान नहीं है, जाना भी बहुत मुश्किल है। बट सोचो, इतने सारे लोगों में से कमांडो बनना, सोचो कितना मुश्किल है कि नहीं। सर कमांडो बने, और उन्होंने 10 साल आर्मी के अंदर सर्विस की, सर्विस कर रहे थे, और बाई चांस आपकी तरह मेरी तरह सर की लाइफ के अंदर फॉर एवर ने एंट्री कर ली। और सोचो, आप लोग बोलते हो सर डर लग रहा है, सर रिस्क है, कहीं काम नहीं चला तो क्या होगा। वो सोचो, सर कमांडो थे, फॉर एवर आ गई, क्या लगता है क्या करना चाहिए अगर आप आर्मी की जॉब के अंदर आप कमांडो होते, है ना, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती, आप क्या करते जी? करते फॉर एवर। ये सर की इंस्टाग्राम आईडी है जी, ध्यान से देख लो, ठीक है जी। सो सर फॉरएवर के अंदर फॉरएवर को देखा, और जैसे मैंने आपने हमने फॉरएवर को देखा, सर ने देखा, और सर ने फॉरएवर को करने का एक डिसीजन लिया कि यस मुझे फॉरएवर करनी है। सर ने, ध्यान से सुनना, एक मिनट, एक वीडियो प्ले करते हैं पहले, ठीक है। हाँ जी, ध्यान से देखना। अनिवेश जी वॉइस। Dragging on the floor. It's a new world, time to explore. हाँ जी, देखिए सर की प्रोफाइल, आप बाद में जाके खुद चेक करना, अभी सर से आपको मैं मिलाने वाला हूं। सर ने 10 साल के बाद, 10 साल की सर्विस के बाद इस जॉब से रिजाइन किया। अब बताओ किसी व्यक्ति के अंदर ये जिगरा है करने का? भाई साहब आप आर्मी की जॉब के अंदर आप हो, आप कमांडो हो, छोड़ सकते हो नौकरी? भाई साहब लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती, इतना जिगरा नहीं होता कि 10 हजार की नौकरी को छोड़ सके। और जो सर अप्रोक्स उस टाइम पे 70-80 हजार रुपये कमा रहे थे, उन्होंने उस जॉब को छोड़ा और फॉरएवर को करने का डिसीजन लिया। सोचो रिस्क कितना, बट उसके रिवॉर्ड क्या मिले। क्यों सर ने उस जॉब को छोड़ा, क्यों सर ने फॉरएवर को शुरू किया, वो आज हम सर की जुबानी सुनेंगे। सर हमारे बीच आ चुके हैं, सो वेलकम है सर आपका आज के सेशन के अंदर। पहले तो सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे लिए थैंक यू आपने सो टाइम मच दिया सर। हमारी गुड इवनिंग टीम के लिए। एवरीवन, गाइस कैन यू हियर मी? क्या आप लोगों को मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? अगेन थैंक यू सो मच यस सर, यस सर, एंड ऑडियो क्लियर है। एनीवे सर फॉर इनवाइटिंग मी
एज अ स्पेशल गेस्ट, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रेस्पेक्ट फौज के अंदर भी था, बट आफ्टर द रिटायरमेंट मुझे इतनी इज्जत मान सम्मान मिला बिकॉज ऑफ फॉरएवर, सो दैट्स व्हाई। सो गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, कैन यू हियर मी, कैन यू सी मी, क्या आप लोगों को मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है, राइट? डू लाइक दिस इफ यू कैन सी मी, यस। अगेन थैंक यू सो मच अनिल सर, एंड एनीवे सर फॉर इनवाइटिंग मी दिस वेबिनार एज ए स्पेशल गेस्ट। ओके, मैं बहुत खुश हुआ, बहुत एक्साइटेड था। मैं तो बोला, मैं सोचा था कि आज दोपहर को मेरे 2 सेशन थे, ठीक है। स्पेशल गेस्ट सोचो, मेरा पर्सनल मीटिंग नहीं, स्पेशल गेस्ट आज मेरे इस मीटिंग के मिलाकर 3 सेशन है आज, सोचो। ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, बताओ आप, राइट? तो काफी सारे लोग यहाँ पे न्यू होंगे, और काफी सारे लोग मुझे जानते भी होंगे, और जिन्होंने अपना बिजनेस को जस्ट राइट स्टार्ट किया होगा। अब जिन्होंने मुझे पहली बार, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे भाई ये छोटी आंखों वाला बंदा है कौन। चलो, अनिल सर ने थोड़ा बहुत बता दिया, है ना। अगर ये चीजें उनके बारे में और उनके उनके तरफ से अगर सुनने का और जानने का मौका मिले तो कितना अच्छा रहेगा, है कि नहीं? ये भी आपके माइंड में चल रहा होगा, और काफी सारे लोगों ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई होगी और कंफ्यूजन चल रहा होगा कि काम करूं ना करूं यार, क्या करूं मैं, है ना। अगर काम नहीं चला तो, मतलब कि मम्मी पापा नहीं माने तो, है ना, फिर आगे जाके धोखा हो गया तो डाउट आ रही होगी आपके मन में, राइट? सो आज मैं आपको मेरा पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, कि मेरे ऐसे पर्सन इस इंडस्ट्री के अंदर एज अ बिजनेस ऑनर क्यों काम कर रहा है, ऐसा क्या चीज थी जिसके कारण मैंने अपने पेंशन प्लान को छोड़ के, अपने हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटी को छोड़ के, कैंटीन फैसिलिटी को सबको छोड़ के मैंने इंडस्ट्री को क्यों चेज किया। लेट मी एक्सप्लेन यू टुडे। आज मैं आपको इस सेशन के अंदर सारा चीज क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आपके माइंड में ना एक भी परसेंट डाउट नहीं रहेगा कि काम चलेगा नहीं चलेगा। देखो, काम चलता नहीं, काम चलानी पड़ती है, समझ रहे हो? क्या लगता है, आपको लगता है सब्जी रख दिया, है ना, कढ़ाई के अंदर सब्जी रख दिया ऐसे पकेगी? कच्ची तो हिलानी पड़ेगी ना आपको ही, है कि नहीं? जब तक आप उसमें जो भी चीजें चाहिए, जो आइटम चाहिए उसके अंदर नहीं डालोगे, क्या वो सब्जी सही बनेगी? नहीं बनेगी यार, नहीं बनेगी। सेम चीजें। अब आपको सबसे पहले मेरे बारे में बताना चाहूंगा, मेरा नाम रौनक है, एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम नेपाल, बट राइट नाउ आई मीन पंजाब। पंजाब, जैसे मानिक सर को आप जानते होंगे, मानिक सर एंड मी वी आर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, सो वी आर लिविंग टुगेदर इन पंजाब, राइट? एंड तो वहीं से मैं अपने बिजनेस को करता हूँ। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया, आई एम एक्स इंडियन आर्मी, एंड राइट नाउ आई एम इंस्टाग्राम कोच एज वेल एज फिटनेस इन्फ्लुएंसर आल्सो, राइट? अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और मैंने लाइफ में क्यों डिसीजन लिया फॉरएवर को करने के लिए, है ना। अभी आप खुद सोचो, जब आज से 2013-14 में क्या है, ऐसा कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। व्हेन आई वाज व्हेन आई वाज जब हमारे टाइम पे, जब 19 20 21 साल का था मैं, उस टाइम पे क्या है, ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि ऑनलाइन आप कुछ काम कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं था। तो बेस्ट ऑप्शन क्या था? सरकारी नौकरी होगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी, ये ऑप्शन आपको पता ही ऑलरेडी, है ना। ऊपर से पहली बात ये, दूसरी चीज क्या है, पता ही है आपको यार, हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारे पेरेंट्स के माइंड में ऐसी चीज डाल दिया है सोसाइटी ने कि भाई अगर तुम्हारे पास पैसा आए ना आए, लेकिन क्या है, तुम्हारे पास सरकारी नौकरी है तो बस सब कुछ सेट है। मतलब कि पेरेंट्स के माइंड में क्या चीज रहती है, बच्चा खुश हो ना हो, लेकिन क्या है, पड़ोसी के सामने क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, दिखाओ में कुछ भी हो, है ना। रिलेटिव के सामने अच्छा जैसे होना चाहिए, वाह वाह होना चाहिए, वाह वाह, यही होती है ना, है कि नहीं? इधर पता ही नहीं कि मतलब कि यहाँ पे, मतलब कि शिवा जो बैठा है, शिवा खुश है कि नहीं, उसके मम्मी पापा को पता ही नहीं है, है ना। बस ये चाहिए, शिवा वाव बन गया। ये माइंडसेट है हमारा, नेपाल में भी, नेवी में यही चीजें चलती है ना। मेरे को बिजनेस करना था, बट उस टाइम ये अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं था। और देखो यार, हम सब यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, तभी हम यहाँ पे बैठे हैं, आज मीटिंग जाते हैं कि नहीं, तभी कुछ लाइफ में कुछ करते हैं बोल के, है कि नहीं। अब जब हम मिडिल क्लास में पैदा होते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, ये चीज तो होता है, हम चाहते कुछ और है, मम्मी पापा कुछ और करा देते हैं, फिर मन नहीं करता, इधर उधर झूलते झूलते जिंदगी निकल जाती है, आधा जिंदगी ऐसे निकल जाती है ना। काफी सारे हाउस वाइफ्स ही होंगे, काफी सारे हाउस वाइफ्स ही होंगे ना, मतलब कि अब देखो, शादी करने से पहले आपके काफी सारे ड्रीम्स थे होंगे, लेकिन क्या है करें, है ना, मिडिल क्लास में पैदा हुए हैं, उसके बाद फिर जो अपने ड्रीम से उसको करने के लिए मम्मी पापा नहीं माने, फिर शादी करवा दी, उसको बच्चे देखने पड़े। उसके बाद फिर क्या, आज आके फिर आपने क्या किया, हिम्मत किया, नहीं यार एक ही बार की जिंदगी, कुछ तो करेंगे, फिर आप दोबारा आपने क्या फॉरवर्ड स्टार्ट किया, है कि नहीं, बताओ। ये अच्छी बात है आपके लिए, दैट्स राइट।
अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने बताया सोसाइटी। सोसाइटी क्या होती है आपको पता ही है। सोसाइटी ने सिर्फ आपको सजेशन देनी है, सलाह देनी है, पैसा कोई नहीं देगा, पैसा आपको खुद कमानी है। ये चीजें मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ। पहले तो ना, जब मैं 2013-14 में जब भर्ती के लिए तैयार कर रहा था इंडियन आर्मी के लिए, तो मैंने क्या किया, बहुत दिल से तैयार किया। सब बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे पता है, क्या बोलते थे, यार छोटा है, हाइट नहीं है तेरा, कमजोर है, पतला है, नहीं दौड़ पाएगा। फिर मैंने कोई बात नहीं, देखा जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर खुद के ऊपर के मुझे ट्रस्ट था, विश्वास था, और ऊपर वाले के ऊपर बिलीव था। तो मैंने जब 1 साल मेहनत किया, फिर क्या हुआ, सिलेक्शन हो गई, ज्वाइन किया। उसके बाद देखो आप इंसान कैसे बदलते हैं, आपको ध्यान से सुनना इस बात में, ये रियलिटी है, शायद आपके साथ भी हुआ होगा ये चीजें, समझ रहे हो। जब मतलब कि जब मैं भर्ती हुआ, जब भर्ती जाके मैं छुट्टी गया, जिस इंसान ने बोला था ना कि तू भर्ती नहीं हो पाएगा, वही इंसान क्या बोला, बेटा मेरे लिए क्या लेके आया है तू, ऐसे बोलते हैं लोग। उनको शर्म ही नहीं आती इन चीजों में, समझ रहे हो। तो रियलिटी हमको समझना पड़ेगा, रियलिटी हमको समझना पड़ेगा। बिजनेस आपने देखा है, बिजनेस आपने देखा है, एनिवे सर को आपने देखा है, अनिल सर को आपने सुना है, फॉरएवर लिविंग को आपने देखा हुआ है, राइट, है ना। इंपायर क्लब 64 को आपने देखा हुआ है, किसी ने आपके मम्मी पापा ने नहीं देखा हुआ है, ठीक है। तो उनको क्या आइडिया, कुछ नहीं होता है ना, आपके रिलेटिव ने देखा है ना आपके पेरेंट्स ने देखा है, पर आपने देखा है, और आपको ये भी बिलीव है कि आने वाले टाइम पे ये इंडस्ट्री आपको कहाँ तक पहुंचा सकती है। सेम चीजें, है ना। अब देखो इंसान, मतलब वो लोगों को तो क्या है, बस उन्हें तो बोल के चले जाना है, उनको बस बोल के चले जाना है, बस जैसा मूड बने बोल के चले जाना है। और दूसरी चीज, जब मैं भर्ती होने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ, जब मैं 3 साल 4 साल सर्विस करता रहा है ना, अब एलसी पे नौकरी करनी पड़ती थी, जेएन के जैसे, जहाँ पे बॉर्डर से पार नौकरी करनी पड़ती थी, बहुत रिस्की होता था, मतलब कि 1 साल 1.5 साल तक कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी होती नहीं थी, कोई छुट्टी नहीं होती थी उस टाइम तक, मतलब कि पेरेंट्स से बात करने का मौका नहीं मिलता, नेटवर्क ही नहीं आती थी, सोचो ऐसी जगह पे, मतलब बेटा जिंदा है मर के पता ही नहीं चलता था, है ना। अब अकाउंट में पैसे आ रहे कितने आ रहे पता ही नहीं चल रहा है, सोचो। जब चेक किया तो बस 10 लाख क्रॉस कर रहे हैं 1 साल 2 साल में, तो बाप रे बाप, है ना। फिर लेकिन क्या है, कोई नहीं पूछता, जब छुट्टी जाता था कोई नहीं पूछता था कि बेटा कैसा है, ठीक ठाक है कि नहीं, बस यही पूछते थे। दोस्त क्या पूछते थे, भाई आगे छुट्टी, चल पार्टी करते हैं, पहली बात। रिलेटिव क्या बोलते थे, बेटा यार छुट्टी आ गया, मेरे को 2-3 लाख रुपए चाहिए थे यार, हो गया। अब पेरेंट्स क्या बोलेंगे, यार इस बार ये करनी है। कोई पूछता नहीं है भाई तुम कैसी हो, तुम खुश हो कि नहीं हो। रियलिटी यही है, सबके घर में ही चलता है ना। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा चीजों को इग्नोर करते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि नहीं, मैक्सिमम के घर पे यही चलता है रियलिटी। बट हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजों को ऑब्जर्व करके अपने लिए लड़ना पड़ेगा। कभी कभी ना अपने डिसीजन लेने के लिए बुरा भी बनना पड़ता है, समझ रहे हो। अगर लेकिन आज के दिन में अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया, कल जाके 5 साल 10 साल के बाद आपको इतना भयंकर रिग्रेट फील होगा ना। काश काश उस टाइम पे रौनक सर का सेशन मैंने अटेंड किया था, उस टाइम में मैंने अपनी बिजनेस को स्टार्ट किया होता। यहाँ पे जो सेशन में बैठे, जिनको बिजनेस प्लान मिला होगा, जिनको मतलब कि अपनी बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिला होगा, बट यू गाइस आर इन कंफ्यूज, आप लिटिल कंफ्यूज में हो कि करूं या ना करूं, ठीक है। मैं बोलता हूँ 100% करो, 100% करो। क्योंकि ऐसा ना हो कि जिस जिस पर्सन के साथ आप मीटिंग में बैठे हो ना, यहाँ पे आपके अगल बगल में जो वीडियो चल रही है, जिस पर्सन के साथ आप मीटिंग में बैठे हो, क्या पता आने वाले 1 साल के अंदर वो पर्सन, आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, वो पर्सन आपसे बहुत आगे निकल जाए। जब आप उनका प्रोफाइल देखोगे ना, आपको बहुत बड़ा रिग्रेट फील होगा फिर, समझ रहे हो चीजें। नेक्स्ट थिंग, जब मैं सर्विस मेरा चलता रहा था, मेरे को फील हुआ रिलेटिव पैसा ले जाते थे, लेकिन वापस कोई करता ही नहीं है। जब मैं मांगता हूँ, क्या बोलते पता है, अरे तू तो सरकारी नौकरी करते, तेरे को पैसे मिलते दे देंगे, कौन सा खा के जा रहे हैं, ऐसे बोलते। कितनी इजीली लोग ऐसे बोलते हैं, है ना। हाउ डू यू फील, अगर आप फॉरएवर के अंदर मैनेजर सीनियर मैनेजर हो, अगर आप 2-3 लाख कमा रहे हो, कोई रिलेटिव पैसा ले जाए और वापस देने के टाइम पे ऐसे बोले, तो कैसा फील होगा आपको, बताओ। अच्छा लगेगा, आप खुश हो जाओगे कि ये मेरे रिलेटिव ने मुझे ऐसा बोला, खुश हो जाओगे आप, नहीं ना, नहीं ना। कितना गुस्सा आता है उस चीज में। तो वो चीज मैंने फील किया, लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए उनकी जो सिचुएशन है सिर्फ सजेशन देते हैं। कोई कोई भी पर्सन आपको पैसा नहीं देगा, पैसा आपको खुद कमानी पड़ेगी, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, सही प्लेटफॉर्म पे, सही मेंटर के साथ, सही ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एक चीज हमेशा याद रखना, इंसान के पास क्या है, टैलेंट भी है,
स्किल भी है, माइंडसेट भी अच्छा है, लेकिन उस इंसान को जब तक सही मेंटोर, सही गाइडेंस, सही ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट नहीं मिलता है, वो कभी ग्रो नहीं करता। ये चीज हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। दैट्स वाई आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको ग्रैब करना चाहिए राइट नाउ। आई एम जस्ट, लुक एट मी, लुक एट मी, आई एम 35, ठीक है, आई एम 35। लगता हूँ मैं? नहीं लगता, मुझे पता है नहीं लगता हूँ, है ना। काफी सारे हाउस वाइफ से बैठे हैं तो मेरे एज के होंगे 35, बट दे आर लुकिंग लाइक, आई डोंट हैव टू टेल यू दैट। ओके, अब जैसे मान लो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, 30 साल क्रॉस हो गया, शादी कर ले, 30 साल क्रॉस हो गया, सब रिलेटिव भी ये बोलते हैं 30 साल क्रॉस शादी कर ले। मैं क्या बोलता पता है उनको, नहीं मैं शादी अभी करूंगा, अभी करूंगा, अभी करूंगा, आप जैसा बोलो उसके साथ कर लूंगा, बस मेरे को शादी के लिए 10 लाख रुपए दे दो, शादी के लिए 10 लाख रुपए दे दो। अरे इतने पैसे कहाँ है हमारे पास? तो मैं बोलता हूँ अगर आप सजेशन दे सकते हो तो पैसे भी तो दे सकते हो, इतना आप मेरा भला चाह रहे हो तो पैसे भी दे दो ना। कोई नहीं फोन उठाता उस टाइम पे, ये चीज हमेशा याद रखना। इसीलिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आपके पास अमाउंट अरेंज नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। कोई भी पर्सन बोलेगा मेरे पास अभी पैसा नहीं है, पेरेंट्स भी ये बोलेंगे, पेरेंट्स भी यही बोलेंगे जब आप बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, समझ रहे हो। तो इस टाइम पे आपको थोड़ा सा प्रेशर सहन करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी चीज, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। देखो, एक इंसान जिसके अकाउंट में ओनली 0 रुपया, अगर आपके अकाउंट पे आज 0 रुपये है, ओनली 0 रुपया है, लेकिन आपके अंदर जो हिम्मत है ना, करेज, अगर आपकी थिंकिंग ये है आज मेरे अकाउंट में 0 रुपया, कोई बात नहीं, आने वाले 6 महीने के अंदर मेरे अकाउंट में कम से कम 1-1.5 लाख होंगे हर मंथ, ये आपको ठाननी है। जब तक आप खुद ठानोगे नहीं, कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा सा ना, जब वक्त बुरा चलता है, जब प्रेशराइज होते हैं हम, उस टाइम थोड़ा सा हिम्मत करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने खुद मेरे जो कोर्समेट जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग दिया था, मेरे सामने मरते हुए देखा है। मेरे सामने कैसे, एम्बुश लग गया, हम गए उनको बचाने के लिए, नहीं बचा पाए, नहीं बचा पाए उनको। उस टाइम में क्या प्रेशराइज हो गया क्या, मतलब कि कुछ भी एक्टिविटी करें नहीं, सहन करना पड़ता है, थोड़ा सही वक्त तक इंतजार करना पड़ता है, इफोर्ट आपको ही करनी पड़ेगी। काफी सारे पर्सन को ये भी प्रॉब्लम आ रही है सर, अमाउंट अरेंज नहीं हो पा रहे, पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम आती है। देखो, ये प्रॉब्लम आती है, आप कभी मत सोचना किसी को नहीं आएगी। देखो, मैं जब जब वाला पर्सन था, जब मेरे को मेरे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली थी, कितने तारीख पता है, कितने तारीख, 25-26 तारीख मिली थी मेरे को। अब मेरे को काम शुरू तो करना है, चलो जॉब तो है, लेकिन जॉब क्या नाम का जॉब है, कर लिया। पैसे पहले घर वाले निकाल लेते हैं, है ना, इधर हम काम करें तो घर वाले पैसे निकाल लेते हैं, अमाउंट नहीं मेरे पास, मैं क्या करूं। मैंने उस टाइम पे लगभग 10-12 लोगों को कॉल किया, 10-12 लोगों को। वो तो किस्मत अच्छी थी, कम से कम 3-4 लोगों ने मेरे को अमाउंट दे दिया और मैंने अपनी बिजनेस को स्टार्ट किया। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। देखो, टाइम तो निकल जाएगा, अगर आप आज 18 के हो, 19 के हो, कल जाके आप 21 की भी बन जाओगे, लेकिन आप खुद सोचो ना, आपने उस एज में क्या किया, आपने उस एज में क्या क्या किया, ये बहुत मैटर करती है। बाद में रिग्रेट करने से अच्छा कि अभी थोड़ा सा प्रेशर सहो और काम को शुरू करो, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि देखो, टाइम तो निकल ही जाएगा, चाहे आप करो ना करो, दुनिया भी आगे बढ़ती जाएगी, कोई आपका वेट नहीं करेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, और सही मेंटोर, सही ऑर्गेनाइजेशन, सही प्लेटफॉर्म मिस हो गया, तो बहुत रिग्रेट फील होती है ना। जैसे अनिल शर्मा सर हो गए एंड एनिवे सर हो गए, हमारा काफी टाइम से क्या रिलेशन है, एक दूसरे को जानते हैं। अब आप खुद सोचो ना, अगर हमारा रिलेशन अच्छा नहीं होता कि मैं यहाँ पे आता, आपको अपना टाइम देता, सोचा हूँ, नहीं देता, राइट। तो दैट इज, आप कुछ सोचो ना कुछ। अगर, दूसरी चीज, अगर मेरे ऐसा पर्सन 10 साल की नौकरी छोड़ के अगर ये बिजनेस को करने के लिए मैंने डिसीजन लिया, तो कुछ ना कुछ जेन्युइन तो होगा। मैं इतना पागल तो नहीं हूँ कि मैंने कोई भी ऑनलाइन सर्च करके, बिना मतलब की इंफॉर्मेशन हासिल करके ऐसे तो डिसीजन नहीं लिया होगा ना। नहीं, देखो, आपकी जगह मैं भी था, आपकी जगह मैं भी था, मैंने बहुत सर्च किया, बातचीत की, हर चीज मैंने पूछी, हर चीज मैंने पूछी, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया, राइट। अगर आपको कोई भी चीजें डाउट्स आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, बिजनेस की रिगार्डिंग कोई भी चीज पूछना होता है, तो आप मुझसे बेझिझक इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे मिल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट आपको काम अपना स्टार्ट करना है बहुत जल्दी। ओके, अब नेक्स्ट थिंग, अभी भी मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा कि जैसे मान लो कि जब मैं
सर्विस में था तो काफी सारे अप एंड डाउन तो वो झेलनी पड़ती है ना। उसके बाद क्या हुआ, जब सर्विस बीतती गई बीतती गई बीतती, क्या हुआ कि मेरे को फील हुआ यार, मैंने सब लोगों के लिए किया, रिलेटिव के लिए किया, दोस्तों के लिए किया, लेकिन मैंने खुद के लिए क्या किया? टाइम नहीं मिलती थी, टाइम ही नहीं मिलती थी बात करने घर पे। सोचो, इतना प्रेशराइज, इतना प्रेशर, और ना टाइम फ्रीडम ना आपके पास, ना आपको जब चाहिए उस टाइम छुट्टी मिलती थी। सोचो, मैं ऑर्गेनाइजेशन गलत नहीं बोलूंगा, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, बट आपके पास पर्सनल लाइफ नहीं होता है, नहीं होता पर्सनल लाइफ। समझ रहे हो? उसके बाद क्या है, मेरे को फील हुआ, जब मैंने 10 साल सर्विस किया तो मेरे को ये चीज फील हुआ कि लोग सिर्फ अपने काम निकालने के लिए ही आपको याद करते हैं। जब तक आप उनको पैसा दोगे, जब तक आप उनको हेल्प करोगे, तब तक वो आपके सामने अच्छे बनेंगे, अच्छा बेटे कैसा है, ये करते हैं। रियलिटी बता रहा हूं मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। आज के टाइम में वो, जब मेरे को जरूरत पड़ी उस टाइम पे किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, किसी ने भी नहीं की। समझ रहे हो? तब मेरे को फील हुआ, नहीं, अगर करना है तो अपने लिए करना है, अपने लिए करना है, सोसाइटी के लिए नहीं। कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है, अपने लिए थोड़ा सा बुरा भी बनना पड़ता है। अगर अपना काम निकालने के लिए, अपने करियर बनाने के लिए आपको सेल्फिश भी होना पड़ेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये मत सोचो यार मैं हर इंसान के लिए मैं अच्छा बनूंगा, कि ये इसको भी खुश करूंगा। देखो, दुनिया में हम सबको खुश नहीं कर सकते यार, नहीं कर सकते। आप जितने भी काम करो, अगर 100 काम में से अगर एक बारी काम अगर खराब कर देना, वो पूरा बर्बाद हो जाता है। रियलिटी बता रहा हूँ। तो इसीलिए दुनिया को छोड़ो, अपने बारे में सोचो और अपने काम को स्टार्ट करो। आपको सही राइट प्लेटफॉर्म मिला है, राइट मेंटोर मिला है, राइट ऑर्गेनाइजेशन मिला है, इतना ज्यादा मत सोचो। राइट? तो फिर मेरे को फील हुआ धीरे धीरे, लोग तो यार बस अपने मतलब के लिए मुझे याद करते हैं। कोई भी पर्सन मुझे मतलब कि मेरे बारे में नहीं पूछता, जब मुझे हेल्प चाहिए कोई हेल्प ही नहीं कर रहा, तो मुझे फील हुआ अब तो ऐसे तो नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे ही मेरे को ना माइंड पे आ गई, मेरे को ऐसा काम करना है कि जब आप सोचो ना, ऐसा मतलब कि मेरे मन में एक चीज आती है, मैं खड़ा हूँ दुबई के बहुत बड़े टॉप होटल में, है ना, उसके बाद वहां पे टॉप में बैठा हूँ जहाँ पे बिल्कुल दुबई सिटी की मतलब व्यू नजर आ रही है, ठीक है। वहां पे मैं लैपटॉप में मीटिंग लगा रहा हूँ और साइड में बिल्कुल छोटा सा स्विमिंग पूल है ना, और मैं अपनी ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर रहा हूँ। ऐसा मेरे माइंड में आती थी, मेरे को ऐसा काम करना है जो मैं कहीं से भी कर सकता हूँ। ऐसे करते करते जब मैं सोचता था, मैंने बहुत सारे और भी चीज अमेजोन में भी काम किया, फ्लिपकार्ट में भी काम किया, लेकिन वो ना सही नहीं लगा मेरे को। मेरे को सबसे मेन क्या सीखनी थी, मेरे को सीखना था कि सही काम मेरे को सीखना है डिजिटली। एट देन ऊपर वाला ने सुन ली, मैंने भी इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया और मेरे पास फॉरएवर आ गई। और मुझे सिस्टम बहुत अच्छा लगा। क्यों पता है? क्यों सिस्टम अच्छी लगी? सबसे पहले आपको ना इस इंडस्ट्री के अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतनी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें सिखाया जाता है। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ, दोनों तरफ से आप ग्रो हो जाते हो। यह आपको ना कोई कॉलेज में सिखाया जाता है, ना ही कोई स्कूल में सिखाया जाता है। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है? तो दैट इज वाई आप ज्यादा ना सोचे और अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। राइट? ओके। नेक्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, अब मैं आपको ना कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा, ठीक है। अभी आप सोच रहे हो सर 10 साल आपने सर्विस की, उसके बाद आपने क्या क्या चीज अचीव किया, लेट मी शो यू दैट। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। सोचोगे कि यार, ओके, नाउ, ओके गाइस, मेरी सिंसियर हो रही, सिंसियर हो राइट? ओ ग्रेट। यस। मैं आपको कुछ फोटोज दिखाना चाहूंगा। ठीक है, ये फोटोज मेरी कुछ फोटोज है। ठीक है, ये देखो। अब आप खुद सोचो कि मैं इस तरह से सर्विस करता था। ये देखो मेरे फोटोज जब मैं जेएनके में था। ठीक है, ये फोटोज मेरे जेएनके का। उसके बाद नेक्स्ट फोटो देखो, ये तब की फोटो है जब मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में एज अ ड्रिल इंस्ट्रक्टर मैंने सर्विस किया था। पहले मैं एज अ कमांडो सर्विस किया मैंने कोर्स करने के बाद, फिर मैंने किया एज अ ड्रिल इंस्ट्रक्टर सर्विस किया। मतलब ड्रिल इंस्ट्रक्टर ऐसा बंदा होता है जो आने वाले इंडियन आर्मी के जो अफसर्स होते हैं, जो लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर बनते हैं और आने वाले टाइम पे आर्मी चीफ बनते हैं, जनरल बनते हैं, कर्नल बनते हैं, उनको ट्रेनिंग देना होता है। उनको आते ही डिसिप्लिन, टर्नआउट, बेयरिंग सब कुछ सिखाना, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सोचो, 1 साल उस पर्सन को प्रॉपर ट्रेनिंग करना, 1 साल। मैंने लगभग 7 बैचेस ट्रेनिंग के साथ, सोचो कितने होंगे, 3500
ऑप्शंस बनाए मैंने इंडियन आर्मी के। इसमें जेंट्स भी है और लेडीज भी है। ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे देखो, ये मैं हूँ कैसे था, ये 2021 की फोटो है। ये मैं ऐसा हूँ, ये मेरे कैडेट्स है अभी, दे ऑल आर सर्विंग एज अ मेजर नाउ, ये सब मेजर बन गया अभी। अरे सी इज अ गर्ल, ये गर्ल है, इसके पापा भी कर्नल थे, इसके पापा भी कर्नल थे। तो ऐसे पर्सन को ट्रेनिंग दिया, बहुत अच्छी अचीवमेंट की, ऐसा नहीं कुछ नहीं था। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, ये भी मेरे कैडेट्स थे, इनको मैंने ट्रेनिंग दिया था। स्पेशल कैडेट्स थे ये, मतलब कि ये ट्रेनिंग में सबसे आगे थे, गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स, दे बोथ आर सर्विंग एज ए कैप्टन नाउ। ये थे फॉरेन के। अब आप खुद सोचो, मैंने, चलो इंडियन जो अफसर से उनको ट्रेनिंग दिया, उसके साथ साथ हमारे जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्री है, जैसे कि मालदीव्स हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पपुआ न्यू गिनी हो गया, नाइजीरिया हो गया, भूटान हो गया, राइट, ऐसे फॉरेन के अफसर्स को मैंने ट्रेनिंग दी। देखो ये देखो, ये भूटान के अफसर्स है, दे आर सर्विंग एज ए कैप्टन नाउ। सोचो, अब इतने सारी चीजें होने के बाद भी, बहुत सारी इज्जत थी, बहुत इज्जत तो बहुत थी, है ना, बहुत थी। बट हमको क्या चाहिए थी, मेरे को टाइम फ्रीडम चाहिए थी, मेरे को टाइम फ्रीडम चाहिए थी, मेरे को ना फ्रीली मेरे को काम करना पसंद है। ठीक है, एक और पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, शायद काफी सारे लोगों ने, आपने देखा, आप लोगों ने देखा भी होगा वो पिक्चर। ठीक है, लेट मी शो यू, ये देखो, इतने सारे लोग, इतने सारे स्टाफ थे, उसमें मैं टॉप था, उसमें मैं टॉप था, ये मैं टॉप था उसमें। सोचो, बेस्ट अवार्ड मेरे को 2 बार मिला, और मेरी कंपनी 2 बार फर्स्ट आई, और मेरे को लेफ्टिनेंट जनरल से भी अवार्ड मिला। सोचो, इतना कुछ अचीवमेंट होने के बाद मैंने क्यों अपने जॉब को क्विट किया और बिजनेस को चेंज किया? बिकॉज ऑफ टाइम फ्रीडम, है ना। अब देखो, मैं यहाँ पे सेशन ऐसे बैठा हूँ, आराम से ऐसे लगा रूम में मीटिंग लगा रहा हूँ। नेम, नेम, फेम, पैसा, ये फॉरएवर दे सकती, बाइक को नहीं दे सकता, है ना। आज का टाइम में लो देखो, ये मेरी फोटो से जो है आई वाज पोस्ट इन बॉर्डर, राइट, ये मेरी फोटो देख सकते हैं आप। देखो ऐसे एरिया पे सर्विस के, यहाँ से नीचे पाकिस्तान था, है ना, ये देखो यहाँ से नीचे उनके एरिया था। रीच भी आप चलोगे वहां, कभी भी आपके ऊपर एम्बुश हो सकती है, इट्स वेरी डेंजर। देखो, ये मेरे स्टूडेंट, ये भी, हाँ, राइट, ओके। अब देखो, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग क्या है, इतना सारा कुछ कर लिया, फिर मैंने रिजाइन दिया, क्यों? क्यों? बिकॉज ऑफ टाइम फ्रीडम। अगर मैं फौज में होता, क्या आप लोग मुझे जानते आज? जानते आप लोग? बिल्कुल नहीं जानते, राइट, एग्जैक्टली। मुझे क्या था, बचपन से ही फेमस होना, लोगों को सिखाना और अपने नॉलेज को बांटना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और सीखना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, अभी आप खुद सोचो, फॉर एवर ने मुझे क्या दिया, क्यों आपको काम करनी चाहिए? लेट मी शो यू, देखना। मैं आपको एक रील दिखाऊंगा, ठीक है, अभी आप खुद देखो उस रील को, फिर आप समझ जाओगे। कहाँ गया वो रील? हाँ, ये ध्यान से सुनना। लोग क्या बोलते हैं जब आप वीडियो बनाते हो, जब आप कोई भी काम नया शुरू करते हो, क्या है, तेरे से नहीं हो पाएगा, तुझे कौन ही तेरे से काम करेगा, है ना, यही होता है, याद रखना। तुमसे कोई काम नहीं करेगा, तुम्हारे से कुछ नहीं होगा, तुझे कोई नहीं जानेगा, ये होता है। ध्यान से देखना, इसको देखना। क्या नाम मेरी शक्ल दे। हेलो, सर वीडियो शो सॉरी नहीं हो सर, रही। सॉरी सर फॉर इंटरप्शन सर, बट स्क्रीन सर हो नहीं रही है सर, वीडियो प्ले नहीं हो रही है सर। जी, सर वीडियो ना प्ले नहीं हो रही है। प्ले नहीं हो रही है, ओके, यहाँ पे तो चल रहा था एक लेट मी शो यू हाँ, अगेन। स्क्रीन शेयर नहीं हो सर। हाँ, हाँ जी सर, लास्ट स्लाइड के ऊपर रुकी है सर अभी तक। अभी हो गया, राइट, चीजें हो रही है। नहीं सर, यहाँ पे सर इस टाइम पे वहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं, रिसेंटली व्यूड, रिसेंटली शेयर्ड, डॉक्यूमेंट्स और इंपोर्ट, जहाँ पे टोयोटा की गाड़ी है, वो वाले पेज शेयर हो रहे हैं सर अभी। एक मिनट, एक मिनट, मैं, हाँ, मैं दिखाता हूँ, अब होगा, अभी आ गई। जी सर जी। ग्रेट ग्रेट, मैं, अब देखना एक और ही, ठीक है। क्या हमेशा वीडियो बनाता रहता है, लोग ऐसे बोलेंगे आपको, देखना। तेरी वीडियो कोई नहीं देखेगा, तुझे कौन ही जानेगा,
ग्रेट, हो गया राइट, समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। देखो ये चीज अगर मैं सिर्फ सर्विस करता तो कि ये चीज में मुझे मिलती, नहीं मिलती। इसलिए ये इंडस्ट्री, ये ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या देती है, नेम फेम पैसा सब देती है, समझ रहे हो। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट बिजनेस, आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है बिजनेस के रिगार्डिंग, राइट, है ना। उसके बाद उसके बाद अगर आप जब उस कंटेंट को इंस्टाग्राम के थ्रू अपने यूट्यूब में प्रमोट करोगे, लोग आपको जानेंगे। कैसा होगा सोचो, आप मार्केट में गए अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ, जो कि घर पे तो इज्जत होता नहीं है हमारी, है ना, मम्मी चप्पल ही मारनी है ना, है कि नहीं, मम्मी चप्पल ही मारनी है। अगर आपको इस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से, है ना, इस इंडस्ट्री की हेल्प से कल जाके ऐसा मोमेंट मिले, आप मम्मी के साथ क्या जा रहे हो, सब्जी खरीदने या फिर गोलगप्पे खाने जा रहे हो, वहां पे कोई आ गया, अच्छा मैम एक्सक्यूज मी, आप तो रिया राजपूत हो ना, आप अच्छा वीडियो बनाते हैं, मुझे ना आपके साथ एक सेल्फी लेनी है। आपके पेरेंट्स के सामने अगर ये कोई बोले, कैसा होगा बताओ, भूमिका जी कैसा होगा, कैसा होगा बताओ, आप क्या गुस्सा, मतलब कि नहीं मेरे को फोटो नहीं लेके ऐसे फोन उठा के मारोगे, मारोगे ऐसे मारोगे नहीं ना, है ना। आपको तो अंदर से बोलते अरे यार ये बंदे मेरे को जानते हैं, ये मेरे को जानते हैं, मेरे से फोटो खींचना चाहते हैं। आपके पेरेंट्स कितनी इज्जत बनेगी, कितनी इज्जत बनेगी सोचो। ये इंडस्ट्री आपको ये मौका देती है, समझ रहे हो। अगर आपको आपको अपना एक अलग सा वैल्यू क्रिएट करनी है, अलग से आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, या फिर उसके साथ आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, तो ये बिजनेस से ज्यादा बेटर ऑप्शन कोई नहीं है, लिख के रख लो। अगर आज मेरा सेशन आप अटेंड कर रहे हो, इसके बाद आपने डिसीजन लिया और प्रॉपरली आपने काम को जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया, आई एम डैम श्योर, आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप आने वाले 7-8 मंथ के अंदर आपका माइंडसेट बिल्कुल अलग होगा, और आपका आपका फाइनेंशियल स्टेटस और आपका नेम अलग होगा। बट आपको भी मुझे गारंटी देनी पड़ेगी किस चीज की, कि सर हम लगन के साथ सीखेंगे, अपने मेंटर जो बोलेगा, मेंटर जो बोलेगी उस चीज को हम फॉलो करेंगे। आप अगर ये चीज गारंटी देते हो तो हम भी ये चीज गारंटी दे सकते हैं आपको। तो आप मुझे गारंटी दे सकते हो कि आप सही तरीके से अपने काम को शुरू करोगे और सही तरीके से अपने मेंटर को फॉलो करोगे, और डेडिकेशन के साथ काम करोगे, राइट, राइट। ऐसे बोलो हाँ, या फिर ना, ऐसे बोलो ना, ऐसे, हाँ और ना ऐसे बोलना है, कंफ्यूज मत हो जाओ, ऐसे तो ना है, ठीक है, ओके ग्रेट, ठीक है। करना है दूसरी चीज, देखो यार प्रॉब्लम हम सब हर किसी के लाइफ में आती है, जब तक हम जिंदा है तब तक कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, कभी क्या है ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी पैसा नहीं है, कभी ये नहीं, होता रहता, कभी खत्म नहीं होता। जब तक हमारी लाइफ है तब तक ये चीज कभी खत्म नहीं होती, जब तक जिस दिन हमारी लाइफ खत्म हो गई उस दिन क्या है, प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा, राइट। सो दैट इज वाई, सो दैट इज वाई यू हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग राइट नाउ एंड टेक योर डिसीजन। आपको अपना डिसीजन लेना है, काम को स्टार्ट करना है। आप खुद सोचो, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं करता, अपने जॉब को नहीं छोड़ता, मैं माइक से नहीं मिलता, और आज आप लोग मुझे नहीं जानते, कौन है रौनक पता ही नहीं चलता, है कि नहीं। मुझे इतनी खुशी होती है, देखो मैं आपको बताऊं, एक बार क्या हुआ, आपको बताता हूँ कि ये बिजनेस आपको क्या क्या दे सकती है, ध्यान से सुनना। एक बार क्या हुआ, मैं और मानिक सर कहाँ चले गए थे, किसी सर की शादी थी, तो हम गए थे कहाँ पे, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान हम मकराना गए थे, मकराना खैर कोई राजस्थान से होंगे यहाँ पे, मकराना गए थे। तो वहां पे जाने के बाद क्या हुआ, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मैं किसी को जानते हैं लेकिन वो मेरे को जानते हैं, सोचो, वो मेरे को जानते हैं। सर आप रौनक सर, रौनक शादी में आए, बोले देखिए सर आप रौनक सर हो ना, मैंने आपकी मीटिंग अटेंड किया है, आपका इंस्टाग्राम मैंने देखा है, एक फोटो सर प्लीज प्लीज। इतने सारे लोग मेरे को देख रहे हैं, एक तो मेरी आंखें छोटी लगता हूँ अलग ही, है ना, तो सब लोग मेरे को आपको मेरे को देखा है, वो जैसे मैंने हिंदी बोला ना, देवर शॉक, वहां के जो अगल बगल के लोग हैं ना वो शॉक हो गए, भाई देखने में चाइनीज जैसा लगता है लेकिन ये तो हिंदी बढ़िया बोल रहा है। मैं शॉक हो गया, तो मेरे फिर जैसे उन्होंने मतलब कि मेरे साथ सेल्फी लिया, ऑटोग्राफ लिया ना, तो बाकी लोग भी आ गए मेरे से, मतलब जानने के लिए कि सर आप क्या करते हो। फिर मैंने अपने बारे में बताया कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, फिर बाद में ये बिजनेस करता हूँ। वो पर्सन का व्हाट्सअप नंबर मेरे पास है, और उसमें से लगभग कम से कम 6-7 लोगों ने, न्यू न्यू पर्सन मेरे साथ मिले थे, उसमें से एक पर्सन ने मेरे साथ प्रोसीजर भी कर लिया अभी, एक पर्सन मेरे साथ प्रोसीजर कर ली। सोच रहे हो, ये फायदा होता है। अगर मैं इंस्टाग्राम पे नहीं आता, मैंने फॉलोवर नहीं किया, तो क्या आप लोग मुझे जानते, क्या वो लोग मुझे जानते, नहीं। ये मौका आपको मिलता है, लेकिन आपको क्या करनी पड़ेगी, खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, खुद की पर्सनैलिटी की बनानी पड़ेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बनानी पड़ेगी। ये मत सोचो यार मैं तो मोटी लग रही हूँ, मैं तो काली लग रही हूँ, मैं तो बिल्कुल पतली लग रही हूँ ना, ये मत सोचो।
आप ये देखो कि भाई अपना हेयर स्टाइल में कैसे बेटर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, अपनी ड्रेसिंग सेंस कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, ये देखो बस। समझ रहे हो? ये देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आई नो मैं यहाँ पे बैठा हूँ कि आपने हर चीज नोटिस किया है, रोनक सर का हेयर स्टाइल कैसा है, कैसे शर्ट पहना है, लाइट क्या जल रही है, बैकग्राउंड में क्या है, माइक देखो कितना बढ़िया है, सब जज कर रहे हो, देख रहे हो आप, देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो ना? सेम चीज आपके ऑडियंस, आपकी पर्सपेक्टिव ये चीज नोटिस करती है, आपको ये चीज इंप्रूव करना है, देन आई एम डैम श्योर आप अपने बिजनेस में अच्छी तरह से ग्रो करोगे। दैट इज वाई ये आपने एक्शन लेनी पड़ेगी। आपको ये इंडस्ट्री क्या देगी? नेम, फेम, पैसा, सब कुछ देगी। मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखाया, मैंने आपको दिखाया कि मतलब कि लोग पहले मेरे लोग ना, पहले मेरे लोग ना बहुत मजाक उड़ाते थे फौज के अंदर ना, क्या फौजी बंदा की वीडियो बना रहा है। मैं लिपसिंग वीडियो बनाता था पहले भी, मतलब क्रेज तो पहले से था, तो क्या फौजी बंदा की वीडियो बना रहे हैं, लोग हंसते थे मेरे ऊपर। आज पता है आज जब 12 साल नौकरी होने के बाद मेरे जो कोर्समेट है, जिसने जो मेरे साथ भर्ती हुआ था, उसने जस्ट कल परसों परसों ही मेरे डायरेक्ट मुझसे टूसी किया बिना पूछे। क्यों? क्यों पता है? ये वीडियो देख के, यही वीडियो देख के यार, वो बोला कि यार ब्रो यार तुम्हारे क्या फैन फॉलोइंग है, क्या लोग तुम्हारे से मतलब इतना खुश रहते हैं, मुझे भी ऐसी लाइफ जीनी है यार, कुछ भी कर, मेरे को करना है। फिर मैं बोला कोई बात नहीं, स्टार्ट करो, फिर ऐसा ऐसा होगा, प्रोसेस ये है, करो काम, अमाउंट अरेंज करो। फिर मतलब उसने 2-3 दिन के बाद कर लिया अपना बिजनेस स्टार्ट। सोचो, ये चीज होती है। हम सबको पता होना चाहिए कि कोई पर्सन आता है तो बिजनेस के साथ साथ आपको देखता है कि आप कैसे हो। इसलिए पहले आप अपना काम को जल्दी से शुरू करें। जल्दी से क्या करना है आप लोगों को? स्किल पे वर्क करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी पर्सनैलिटी को बनाना है। हमेशा याद रखना, आई एम डैम श्योर आने वाले 6 मंथ के अंदर आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगी। राइट? सो आई होप कि गाइस आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा मेरे साथ, एंड बहुत चीज सीखने का मौका मिला, क्योंकि देखो मैं कोई भी बिल्कुल ना बना के कोई भी चीज बोलता नहीं हूँ, जो रियलिटी वही बोलता हूँ। आई नो यहाँ पे काफी सारे हाउस वाइफ बैठे होंगे, जैसे आरती दीदी जी बैठे हैं, रीना जी बैठे हैं ना, काफी सारे हाउस वाइफ बैठे होंगे। तो अब इसलिए यार आपको भी कभी कभी ना बुरा लगा होगा, मैं मान सकता हूँ, ये आपको बुरा लगा क्योंकि हमने तो माँ बाप को दिखाया है ना। आपको बुरा लगा होगा कि कभी यार 500 रुपये हस्बैंड को मांगना पड़ता है, 50 रुपये हस्बैंड को मांगना पड़ता है। तो क्या है ना, बीवियों के माइंड में क्या चलती है, आज कहाँ से पॉकेट मनी निकालूं, कुछ और दिमाग लगा लूं, पॉकेट मनी निकालूं, ऐसा चलता है कि नहीं? करना पड़ता है, क्या करे, हर टाइम मांगते तो नहीं सकते। अब आपको पता है रियलिटी, काफी सारे गर्ल्स यहाँ पे बैठे हैं, अब बॉयज का तो वो अलग ही चक्कर है, गर्ल्स यहाँ पे बैठे हैं, अब बार बार भैया का पैसा मांगना पड़ता है, मम्मी पापा का पैसा मांगना पड़ता है। वो पैसे पाने से पहले आपको बहुत सारे गाली मिलेंगे, है ना? सच बात है कि नहीं, बताओ? सच बात है कि नहीं? वो पैसे आपको मिलने से पहले बहुत सारी चीजें सुननी पड़ेगी, तब आपको पैसे मिलती है, लिटरली है कि नहीं? घर पे ये हर घर की कहानी है यार, हर घर की कहानी है। वो चीज, वो दिन ना आए जिसके कारण आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, खुद के काम करने के लिए डिसीजन लेते हो। दैट इज वाई अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, यू शुड ग्रैब इट। आपको एक अलग सा अपनी वैल्यू क्रिएट करने का मौका मिलेगा, यहाँ पे सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का मौका मिलेगा, एक अच्छा सा आपका एक एंटरप्रेन्योर बनने का एक मौका मिलेगा। कल जब आप सोचो ना, जैसे काफी सारे हाउस वाइफ बैठे हैं, काफी सारे गर्ल्स बैठे हैं, आपकी एक अलग इमेज होगी। कम से कम यार हर टाइम आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? तो ये सोचो, ये सोचो, उसके बाद अपने काम को स्टार्ट करो। राइट? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फॉर द बॉयज, काफी सारे यहाँ पे होंगे 18, 19, 20, है ना, काफी सारे मैच्योर भी होंगे मेरी तरह, 30, 35 के भी होंगे। देखो यार सीधी सी बात है, आप कब तक जॉब करोगे यार? खुद सोचो ना, जब 2014 में भर्ती होते मेरी सैलरी कितनी, 40,000 थी। बाद में क्या है, सिटी में 70-80 हजार थी मेरी सैलरी, और अगर जेएन की मतलब वो 1 लाख एंड प्लस ही होता था। बट टाइम फ्रीडम, टाइम फ्रीडम नहीं होता था। आप सोचो ना कि अगर आप जेंट्स हो, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आप घर पे बैठ के मीटिंग लगा रहे हो, आपकी बच्चे भी आपसे सीखेंगे। ध्यान से सुनना, आपकी बच्ची भी आपसे सीखेंगे यार, पापा कितना स्मार्ट लोगों को सिखाते हैं, पापा कितना अच्छे से लोगों को सिखाते हैं, हमें भी ऐसा बोलना चाहिए। देखो हमारी कम्युनिकेशन क्यों अच्छी नहीं है पता है? ठीक है, हमारे घर में कैसे वार्तालाप होती है सबको पता है, हमारे मम्मी पापा कैसे बात करते हो सबको पता है। तो हमारी कम्युनिकेशन इसलिए अच्छी नहीं होती। आप सोचो, अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आओगे, आपकी कम्युनिकेशन इतना बढ़िया बनेगा ना, आपके बच्चे आपको बहुत प्राउड फील करेंगे, और आपके बच्चे आपसे सीखेंगे, यार मम्मी जी इतना अच्छा बोलते हैं, मुझे भी आपकी तरह बनना। आपके बच्चों का, आपके छोटे भाई बहनों का जो रोल मॉडल आप बनोगे, और ये मौका ये इंडस्ट्री देती है। दैट्स वाई स्टार्ट योर जर्नी, इस मौके को मत छोड़ो और स्टार्ट करो अपनी जर्नी को। राइट? देखो यार, छोटी छोटी चीजें ना बहुत मैटर करती है।
हम बोलते नहीं बच्चा तो बहुत बेकार बन गया, ये ना जितना बड़ा बनते गए उतना बेकार बन गया बोलते हैं, लेकिन क्या है उसके पीछे माँ बाप ने क्या क्या करके दिखाया, कैसे कैसे बात की, वो नोटिस ही नहीं करते। माँ बाप जैसा बोलेंगे बच्चा भी ऐसे होगा, सीधी सी बात है। आप ऐसा बन के दिखाओ ना अपने छोटे छोटे भाई बहन के लिए, छोटे बच्चों के लिए आप ऐसा बन के दिखाओ, आप उनके लिए रोल मॉडल बनो ना, ऑटोमेटिकली वो आपको फॉलो करेंगे, आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि यार ये तो सुनता ही नहीं मेरा यार, है ना, ये बोलते हैं मम्मियाँ ये बोलती है यार बेटा ना बिल्कुल आवारा को सुनता ही नहीं मेरी बात। उसके लिए आपकी वैल्यू बनानी पड़ती है। अगर ये वैल्यू बनाने का अपॉर्चुनिटी ये सिर्फ आपको फॉरएवर देती है। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस। पहले मैं जब बोलता था ना कुछ सुनता नहीं था, यार छोड़े यार ऐसे, आजकल में देखो कितने सारे लोग सुनते हैं, है ना, है कि नहीं। तो ये मौका आपको इंडस्ट्री देती है आपको। मैं बार बार वो यही बोलता हूँ, नेम फेम पैसा, किसको पसंद नहीं है नेम, किसको पसंद नहीं है फेम। कोई आपका ऑटोग्राफ ले, है ना, बोलेगी मतलब कि अ, शिवानी मैम मुझे ना आपका एक ऑटोग्राफ चाहिए, है ना, शिवानी सिंह कितना खुश हो जाओगे या दुखी हो जाओगे शिवानी सिंह। नहीं मुझे आपको, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है आप मेरा ऑटोग्राफ मांग रहे हो, मुझे तो मतलब मैं तो मिर्ची के पेड़ पे लटक के मर जाऊंगा, ऐसे बोलोगे आप, नहीं ना, है कि नहीं, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना आप ये बोलोगे ना, नहीं यार वो कितना प्राउड फील होगा, आपको खुशी होगी यार चलो लिख दो ऑटोग्राफ, ठीक है। कि आपको मौका मिलेगी, दैट इज वाई स्टार्ट ए जर्नी। सो गाइज आई होप इट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर यू एंड दिस मच फ्रॉम माय साइड। जो अब मैंने आपको बताया नेम फेम पैसा है आपको इंडस्ट्री देती है, आपको राइट प्लेटफॉर्म मिला है, राइट मेंटोर देखो, अनिल सर जैसा मेंटोर, एनीवे सर जैसे मेंटोर आपको मिला है। तो इस मौके को ना छोड़े, अपनी जर्नी को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, समझ रहे बात। और इंपायर क्लब बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्योंकि मैं काफी टाइम से कनेक्टेड हूँ। और तो अपना डिसीजन बनाएं और अपनी जर्नी को स्टार्ट करें, राइट। और आज का सेशन के अंदर आपको क्या क्या चीजें सीखने का मौका मिला, स्टोरी मेंशन जरूर करना, यू विल गेट मेंशन बैक। ओके, थैंक यू सो मच सर, दिस थैंक दिस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच सर। सर थैंक यू एक सो मच सर। रिक्वेस्ट थी मेरी, वैसे बड़ा मन था कि आपकी वो वीडियो देखना चाहता था फिर से मैं, जो जब मैं फर्स्ट टाइम आपके सेशन अटेंड किया था, हाँ जी सर। जो वो वाली वीडियो थी एक, है ना, तो देखना चाहता था, अगर सर शेयर कर सको प्लीज। अच्छा वो वीडियो एक एक मिनट, एक मिनट ना, मैं जी सर। एक मिनट, एक मिनट, मैं एक बार बस अपने मैक में ट्रांसफर करके एक बार आप लोगों से एक बार शेयर करता हूँ, बट इतना मतलब किसी को मत बताना कि जी नहीं जी ये जी जी सर, बिल्कुल नहीं, इधर एक से मिनट। सब प्राइवेसी जी, ध्यान से देखना जी, एक वीडियो है ना, कैसी कैसी सर हम लाइफ शेयर होती है, करेंगे। हाँ कैसी कैसी लाइफ होती है पता है, इंसान की लाइफ में हर चीज होती है। एक मिनट। हाँ जी, जितने भी लोग अभी साइड में अभी ध्यान है, वो प्लीज अपने हाथ में फोन पकड़ लें और ध्यान से देखें, अगला 1 मिनट आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगेन थैंक्स है सर का, जिन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, आपके लिए टाइम निकाला, ठीक है। अभी सर शेयर करेंगे 1 मिनट के अंदर, बट ऐसा है कि आपकी आंखें खुल जाएगी। यस यस आई एम शेयरिंग नाउ, एक मिनट जस्ट। ओके, लेट मी शेयर यू दैट। गाइस ये जो वीडियो है, व्हेन आई वाज सर्विंग इन जीएनके, जब हम एलसी पे थे तो वहाँ ना बहुत केसेस हुई थी, जैसे मान लो कि तो हमारे जो फ्रेंड थे पहले ना, जो बैचलर्स थे, वो कई एम्बुश पे गए थे, और उनको ना क्या किया कि धोखे से उनको उनके ऊपर अटैक किया गया। तो जिसके कारण ना हमें मतलब 2 लोगों को खोया उस टाइम में, ठीक है। बट हम चुप तो नहीं रह सकते, है कि नहीं। फिर हमने क्या किया, हमने फिर एम्बुश करा दिया। तब की फोटो, तब की ये वीडियो है, देखना, ठीक है, दिखाई दे रही वीडियो यस सर। लोगों। ओके, अलग हो जाएगा उसको कोई भी जाओ बस कर बस 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 ऐसे साथ हो जी इसको डन राइट। तो फिर ऐसी लाइफ जीनी पड़ती है, आपकी लाइफ में कोई ठिकाना नहीं है, आपकी लाइफ को ठिकाना नहीं है। हमने तो कर दिया, मेरे सामने मैंने 2 बैचलर्स को मरते हुए देखा है। ऊपर से मोटर का गोला आया, स्प्लेंडर फटा, और ऑन द स्पॉट उसका ना जो स्प्लेंडर होता है ना, जो लोहे का स्प्लेंडर जो उसके पेट से आर पार चली गई मेरे सामने ही। ऐसी चीज होती है, देखो इतने रिस्क लेके आपको सिर्फ 70-80 हज़ार मिलता है यार, क्या करे बताओ, इतनी सस्ती है क्या हम। ठीक है, तो आपको अगर ये लाइफ मिली है, आपको घर बैठे काम करने का मौका मिल रहा है, टाइम फ्रीडम मिलेगा आपको, सेफ्टी होती है, गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है।
देखो आपको पता है यार, कलयुग का जमाना है। आप जॉब में जाओगे मेट्रो चढ़ के, फिर दोबारा आओगे रात को। सोचो ना, कितना टेंशन होती है कि नहीं? तो दैट इज वाई आपको अपॉर्चुनिटी मिली है घर बैठे काम करने का, कहीं से भी आप काम कर सकते हो। प्लस रिलेशन बिल्ड होती है, अपनी पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है। सो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। ओके, जी थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, है ना। थैंक यू सो मच सर। मुझे थैंक यू बोलना चाहिए था एनीवे सर एंड अनिल सर कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। तो गाइस मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने अपना जर्नी बता दी। नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको बहुत अच्छी नॉलेज चीजें मिलेंगी अबाउट द बिजनेस और अबाउट द इंस्टाग्राम ऑल्सो। आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि आई एम इंस्टाग्राम कोच ऑल्सो, राइट। तो आप लोगों को इंस्टाग्राम में कैसे कंटेंट क्रिएट करनी होती है, क्या मतलब शूट कैसे करनी होती है, कंटेंट कैसे फाइंड करनी होती है, वो सारा चीजें आपको बताया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अपना जर्नी को स्टार्ट करनी पड़ेगी। जो पर्सन अपना जल्दी स्टार्ट करेगा उस पर्सन को ही सेशन जरूर मिलेगा। कि इंस्टाग्राम के अंदर हम वायरल कैसे हो सकते हैं सर? सर लोग मेरे साथ फोटो कैसे खींचेंगे, प्लीज बताओ। समझ रहे हो? हाँ, लोग आपके साथ फोटो खींचेंगे देखना, लेकिन उसके लिए आपको अपना काम को स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो वो सेशन आपसे मिस ना हो, तो आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी राइट नाउ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगेन थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच अनिल सर सर। एंड सर एनिवे सर। सो थैंक यू सर। ओके थैंक यू सो मच सर। ओके जी बाय, जय हिंद। जय सर। सर, जय हिंद जय भारत। जी हाँ जी, कैसा लगा सर से मिलके? बढ़िया लगा। हाँ जी, देखिए लास्ट में वीडियो, ये स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखो आज एक चीज चेक करो, सर ने क्या बोला। सरकारी नौकरी करते थे भाई साहब, सरकारी नौकरी क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी तो अच्छी छोकरी, सीधी सी रूल है इंडिया के अंदर, बट उस जॉब को सर ने छोड़ा। बट याद रखने जो सर की दो तीन बातें मैं रिपीट करना चाहूंगा कि सोसाइटी आपको सलाह देगी, पैसा कोई नहीं देगा। आज आप फॉर एवर करना चाहते हो, टू सी करना चाहते हो, सर ने बोला लोग लाखों रुपया मांग लेते हैं। जब आर्मी के अंदर जाना था तो लोग बोलते तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता। बट जब चले गए तो पैसा मांगने के लिए, हाथ फैलाने के लिए वो आगे। बट सलाह पहले दी, पैसा कोई नहीं देता। आपसे भी जब कोई आए सलाह दे तो बोलना सलाह नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, पैसा दे सकता है तो बात कर, अदरवाइज निकल। सोचो सर ने बुलाया जब जम्मू कश्मीर के अंदर थे, है ना, तो एक एक साल तक नो छुट्टी। सोचो आज आप कितने लकी हो, फॉर एवर को घर पे बैठ के करना है, कोई दिक्कत नहीं है, डेली छुट्टी है। मैं जब अपने घर पे हूँ, मैं जहां मर्जी रहूँ, कोई दिक्कत नहीं। सर वहां पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, निवेश यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, है ना। जो लोग इस बिजनेस के अंदर मैनेजर असली फॉर एवर तो भाई साहब मैनेजर की बात स्टार्ट होती है। एक वर्ड जिसका रिग्रेट नहीं होना चाहिए, काश कर लिया होता। अगर सर ने ये वर्ड अगर 2024 में बोला होता, उस टाइम पे सोचा होता बाद में करूंगा, तो आज भी वहीं पे होते, फॉर एवर के अंदर नहीं आते। याद रखना, लोगों को खुद से मतलब है, आपको किससे नहीं। रिश्तेदार आपके दोस्तों आपके घर पे आके आपको सलाह देंगे, उनकी बिल्कुल भी मत सुनना। अगर जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना है, क्यों? राइट टाइम के ऊपर राइट प्लेटफॉर्म बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत कम लोगों को। आज आप चेक करो कि आप कितने लकी हो। और सबसे लकी ज्यादा वो लोग हैं जिनकी एज अभी 18 से 25 के बीच में। अब इमेजिन करो जो 30 साल की एज में, सर ने फॉर एवर जब स्टार्ट की तो 32-33 साल की एज के अंदर फॉर एवर स्टार्ट की। इमेजिन करो। हमारे साथ वो लोग भी हैं जो किसी ने 40 में, किसी ने 50 की एज में, किसी ने 64 की एज में फॉर एवर को स्टार्ट किया। सो आपको अगर आपको कोई सुजेशन देने आए तो क्या करना है, क्या बोला सर ने? सुजेशन नहीं लेना, उससे पैसे लेने की, पैसे दे, नहीं दे सकता तो निकलता जा, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अमाउंट अरेंज नहीं होगा, बट भाई साहब क्या बोला सर ने? कोशिश करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, करना है तो करना है, कुछ मर्जी हो जाए। भाड़ में जाए दुनियादारी, किससे कोई लेना देनी भाई, सब एक टू सी करके ऐसी लाइफ मिलती है। आप इमेजिन करो यार, कितना मस्त लगेगा। सोचो आप, बताओ कैसा लगेगा। मैं कहता हूँ एक चीज आता हूँ, आज ना मैं यहाँ पे हूं ना, मेरे यहाँ से मेरी रिश्तेदारी से, आस पड़ोस से कोई बंदा अगर जम्मू कश्मीर जा रहा होता है ना, तो पहले मेरे को फोन करते हैं, यार आपके जानने वाले तो बहुत है ना, हमने फलानी जगह पे जाना है, बताओ क्या करें, कैसे जाएं। मेरे से सलाह लेते हैं। ये बिजनेस हमें, एक चीज समझो कि हमारा सोशल सर्कल इतना बढ़ा देता है, इतने लोग हमें जानने लगते हैं कि कई बार हम भी जाते हैं ना, तो हम, मैं आपको आता हूँ, कई बार हम सक्सेस डे के अंदर जाते हैं, कहीं पे दिल्ली पे गए होते हैं, कहीं पे गए तो लोग खुद आते हैं, हम उनको नहीं पहचानते होते। मुझे आज भी याद है जब हम लास्ट टाइम हमारा एक सक्सेस डे हुआ था दिल्ली के अंदर, तो वहां पे कुछ लिमिटेड अप्रोक्स 20 लोगों को मैं लेके आया था, है ना, टीम से। तो वहां पे कुछ मैनेजर आए जो मेरे से बात कर, बट मैं उनको जानता नहीं था। उन्होंने मुझे बताया कि सर हमने आपसे फॉर एवर सीखी थी, आपकी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन लगाई, आज हम फॉर एवर के अंदर मैनेजर हैं।
वो थे किसी और की टीम के, मैं उनको नहीं जानता था, बट वो आए बोलते सर आपके साथ पिक लेनी है। हाँ जी, कैसा लगेगा बताओ भाई साहब, नेम फेम जो सर ने आपको बताया। बट सोचो सर ने 10 लाख की जॉब को छोड़ा, 10 लाख की मतलब कि अगर 80,000 रुपये मंथली इनकम तो साल की बनती है जी 10 लाख रुपए, उस जॉब को छोड़ा। आप इमेजिन कर सकते हो 2014 के अंदर 40,000 रुपये सैलरी थी सर की। हाँ जी, ये लाइफ फॉर एवर देती है, समझिए। बट आपको अपने लिए एफएलपी करनी है, अपने लिए फॉर एवर करनी है, किसी और के लिए नहीं करनी। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम कि सोचेंगे 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 सोचेंगे, क्योंकि 18 साल से आज तक सोचते ही आए, अब आगे भी सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। और याद रखना, ये बिजनेस के अंदर अनपढ़ लोग नहीं है भाई साहब, कम पढ़े लिखे भी हैं तो वो भी लोग हैं जिन्होंने आर्मी के जो कैप्टन हैं उनको ट्रेन किया। इस बिजनेस के अंदर कौन है जिन्होंने, जो आर्मी के अंदर मेजर है उनको ट्रेन किया। इस बिजनेस के अंदर वो लोग हैं जिन्होंने फॉरेन कंट्रीज के मेजर और कैप्टन को ट्रेन किया। फॉर एवर कितना बड़ा ब्रांड है, आपको अभी तक पता ही नहीं है कि फॉरएवर से आपको मिलने क्या वाला है। तो अगर आपको नेम फेम ये चीजें चाहिए तो लेट्स स्टार्ट फॉरएवर। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, ठीक है जी। और सर ने क्या बोला, इंस्टाग्राम के पर कैसे वायरल होना है, कैसे पैसा कमाना है, वो आपको सिखाया जाएगा। हर एक चीज आपके साथ है, हम आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट में जाते जाते लिख लो जी, जितने लोग पहले 10 लोग, और हाँ ये 10 लोग मैं ये नहीं बोलता कि आज के आज अभी के अभी जो 2cc कंप्लीट करेंगे, आपके पास एक टाइम पीरियड दे रहा हूं जी, ठीक है जी, ध्यान से सुन लेना। जितने भी लोग, आपके पास 22 तारीख तक का टाइम है। सबसे पहले जो 22 तारीख तक तो जो 2cc करेंगे उनके लिए मेरी तरफ से 15% डिस्काउंट आपको 2cc के ऊपर, यानी कि आपको 45,000 की। ध्यान से सुन लेना जी, लिख लो डायरी के ऊपर, बाद में कोई ना बोले मुझे पता नहीं था। 22 अप्रैल की डेट बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो। 22 अप्रैल तक जो व्यक्ति 2cc करेगा उसको डायरेक्ट 2cc के ऊपर 15% डिस्काउंट मिलेगा, इकट्ठा 2cc करने के ऊपर। यानी कि आपका 2cc सिर्फ और सिर्फ ना 45,000, ना 44,000, ना 43, ना 42, ना 41, ना 40, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 39,000 के अंदर, 6,000 रुपए के ऑफ के अंदर आपका 2cc कंप्लीट हो जाएगा। 6,000 का ऑफ, ये नहीं सुन, जहां से कई बार लोग ना एक्साइटमेंट के अंदर गलत सुन लेते हैं। 39,000 की टर्नओवर के अंदर ही आपका 2cc कंप्लीट हो जाएगा। और सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको मौका मिलेगा हमारे साथ किस चीज का, ध्यान से सुन लेना। आपको मौका मिलेगा अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो नेक्स्ट मंथ। लिखो लोकेशन, ध्यान सुन लेना जी, जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले आपको घूमने फिरने का मौका मिलेगा। आपको फ्री ट्रिप्स प्रोवाइड होगा जी, कहाँ का, पत्नी टॉप का, बनिहाल का, अनंतनाग, पहलगाम, डल लेक, हरी पर्वत, परी महल, हाउस बोट का स्टे आपको मिलेगा, शंकराचार्य घूमने का मौका मिलेगा, टुलिप गार्डन घूमने का मौका मिलेगा, डल लेक के अंदर जो फ्लोटिंग मार्केट है, सिर्फ शिकारा के अंदर वहां पे जाते हैं, पानी के अंदर सारी मार्केट सारी शॉपिंग, डल लेक के ऊपर, जमीन पे नहीं चलना, शिकारा के अंदर चप्पू मार के वहां पे लेके जाएंगे आपको। हाँ जी सर क्या चाहिए, आप उतरोगे, दुकान के बाहर बोट खड़ी होगी, शिकारा खड़ी होगी, आप उतरोगे, शॉपिंग करोगे और वापिस से एंट्री करोगे। वो उस मार्केट को घूमने फिरने का मौका, ठीक है जी। इसके बाद लाल चौक, आपको पता है कश्मीर के अंदर बहुत फेमस जगह लाल चौक, आपको शिकार राइड करने का मौका मिलेगा। और सबसे, आप है ना, हमने सुना है केसर का नाम, हर दाने दाने में केसर का नाम, अजय देवगन की, अक्षय की, आप वो ऐड देखते हो ना, ऐसे फाड़ते हो पैकेट, ठीक है जी। तो वो जो केसर की खेती होती है जो कश्मीर के अंदर, वो आपको वहां पे घूमने का मौका मिलेगा। और कश्मीरी कहवा बहुत फेमस इसको माना जाता है। वो हर एक चीज आपको उस ट्रिप के ऊपर आफ्टर 2cc फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीजें, ये ट्रिप्स मिलेंगे, आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको डायरी के ऊपर लिख लो, 60,000 रुपए का, 60,000 का एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। वो कोर्स होगा 3 महीने का। और उस 3 महीने के कोर्स का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या, आप अगर उस कोर्स को देखते हो, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हो, और जो हम आपको एक सिस्टम देंगे उसके ऊपर काम करते हो, तो स्टार्टिंग के अंदर मैंने एक चीज बोली थी कि 1.5 साल आपको इस बिजनेस के अंदर देना है। बट अब उस 1.5 साल को कट कर दो, अगर आपने ये काम कर लिए विद इन 1 ईयर
12 मंथ के अंदर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर मैनेजर लेवल के ऊपर होंगे और आपकी इनकम 70-80 हजार प्लस होगी, अप्रोक्स 1 लाख। कैसा रहेगा जी? बढ़िया रहेगा। और साथ में सोशल मीडिया के थ्रू कैसे कैसा कमाना है वो उसकी आपको अलग से क्या बताया सर ने? सर क्या है? सोशल मीडिया के कोच। तो वो आपको सिखाएंगे कि कैसे अपने सोशल मीडिया से कैसे पैसा कमाना है, कैसे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होना है। सो वो सारे की सारी ट्रेनिंग्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। हाँ जी, कोई शक, कोई डाउट? अगर आपको अभी भी अपने ऊपर डाउट है, देखो जी, मरता क्या नहीं करता। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि सर 45 हजार कहां से अरेंज करें। सीधी सी बात है, मेरा कोई सगा संबंधी, सीधी सी बात है, बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, इलाज के लिए 1.5 लाख रुपया चाहिए। मैं लोगों से ये नहीं पूछूंगा कि 1.5 लाख कहां से मिलेगा, मैं जुगाड़ करूंगा। सीधी सी बात है, करूंगा कि नहीं करूंगा? ये दीवार है, तोड़ दोगे आप? नहीं तोड़ोगे। इस दीवार के पीछे 5 करोड़ पड़ा है, तोड़ोगे? अब मेरे से ये नहीं पूछोगे कि सर कैसे तोड़नी है, आप मेरा ही सर लोगे, इसमें बजाओगे कि टूटनी चाहिए बस, क्योंकि 5 करोड़ मेरा है। तो भाई साहब, आपको फॉरएवर को करने के बाद क्या मिलने वाला है ये आपके सामने है। अब डिसीजन आपका है, बट एट द एंड पहले 10 लोग, 10 लोग कौन से? जो होल्ड कर लेंगे वो भी इस बैच के अंदर ऐड हो जाएंगे। ये नहीं कि 22 तारीख तक आप, अगर ध्यान से सुनना जी, इस चीज को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बाद में बोलते हैं सर कि हमें तो पता ही नहीं चला सर, हमने तो 22 तारीख है ना आपको टाइम बताया कि सर इससे पहले तो हमने 2CC कर लिया, फिर हमें क्यों उस बैच के अंदर ऐड करने का मौका नहीं मिला। मैंने स्टार्टिंग के अंदर एक चीज आई थी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले करेगा उसको पहले मौका मिलेगा। मेरे देखो, मेरे लिए सभी बराबर हैं। 22 तारीख तक अगर आप 2CC करते हो तो नो डाउट आपको ऑफर मिलेगा, 15% डिस्काउंट 39,000 की टर्नओवर के अंदर 2CC। सेकेंड चीज, अगर आप जो पहले 10 लोग अपने ऑफर को होल्ड कर लेंगे, होल्ड करने से होता क्या है कि हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि ये करने वाला है, तो हम उनके लिए एडवांस में प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको कुछ स्किल्स एडवांस में सिखाना स्टार्ट करते हैं। बुकिंग होती है उस चीज की 5,500 रुपए के साथ। कितने के साथ जी? मिनिमम 5,500 रुपए के साथ आपकी बुकिंग हो जाएगी। बुकिंग से क्या होगी? आपकी कंफर्मेशन होगी कि आप करना चाहते हो। मान लो आप 2CC नहीं किया आपने पहले, आज या कल, बट आपने आज मान लो 10 लोगों ने बुकिंग कर ली, आज और कल मिला के जिसने पहले 10 लोगों ने बुकिंग भी कर ली, उनको उस बैच के अंदर ऐड किया जाएगा। और उस बैच का फायदा ये होगा कि आप नेक्स्ट मंथ, जो हमारा फोकस रहेगा कि आप मिनिमम 25,000 रुपया मई मंथ के अंदर आप अर्न करो। इस मंथ जी, मई मंथ के अंदर हम सभी की हेल्प नहीं कर सकते, इसलिए मैंने बोला नो डाउट आप 22 तारीख तक करते हो तो आपका 2CC 39,000 के अंदर हो जाएगा। बट 22 तारीख को अगर आप 2CC करोगे तो जो बैच ऐड होगा 10 लोगों का, उसके अंदर ऐड नहीं होंगे। पहले 10 लोग, चाहे आपने बुकिंग की होगी लेवल, चाहे आप फिर बाई को करो जाके, वो भी चलेगा, बट जिन्होंने पहले बुकिंग कर ली उनका बैच ऐड हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। सो बिना देरी किए अपने सीनियर से डिस्कस करो कि सर मुझे बुकिंग करनी है। बुकिंग करनी क्या है, जल्दी से उनको बोलो कि सर मेरी बुकिंग कंफर्म करो। कुछ नहीं, हर एक व्यक्ति आज के टाइम पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज करता है। अपने सीनियर से बुकिंग करवाओ, और आपने क्या करना है, जैसे आपकी बुकिंग होगी अपने सीनियर से मेरा नंबर लेना है व्हाट्सएप का, और मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है। आपने अपना नाम लिख के, अपने सीनियर का नाम लिख के, और एक चीज करनी है कि सर मैंने अपनी बुकिंग कर ली है, सो प्लीज सर मेरा कंफर्म करो, मैं आपको बैच के अंदर ऐड करूंगा। और अगर आज आप बुकिंग करते हो तो आज से ही आपको फर्स्ट लेवल 1 की जो ट्रेनिंग है वो आपको स्टार्ट कर दी जाएंगी, ताकि आप नेक्स्ट मंथ 25,000 रुपए कमा सको। सो रेडी जी? आज बहुत मजा आया आप सभी के साथ मिलकर। मैं चाहता हूं एक बार आप सभी अपनी अपनी वीडियोज ऑन कर लो। लास्ट टाइम मैं आपके चेहरे देखना चाहता हूं, क्योंकि आज पहली बार आपसे मिल रहा हूं। तो जाते जाते मैं आपके साथ एक स्नैप बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि जब हम देखें इन फ्यूचर कि यस 19 अप्रैल को हमने इन लोगों के साथ सेशन अटेंड किया था, और सोचो आज हमारे साथ कितने सारे लोग हैं जो आर्मी वाले हैं। आज हमारी टीम के अंदर एक व्यक्ति आर्मी के अंदर जो 13 साल से सर्विस कर रहा है, वो व्यक्ति आज इस बिजनेस के अंदर असिस्टेंट मैनेजर है। मैं आपको उससे भी मिलाऊंगा। वो भी जॉब कर रहा है, और जॉब के साथ वो आर्मी की जॉब के साथ पार्ट टाइम में फॉर एवर कर रहे हैं। जिन सर से मिलाया, इन्होंने जॉब को क्विट कर दिया, अब ये फुल टाइम फॉर एवर कर रहे हैं। एक व्यक्ति है जो 13 साल से सर्विस कर रहा है, वो पार्ट टाइम के अंदर फॉर एवर कर रहा है। यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है जी, ये अंशुल है। अंशुल जो है वो, ये भी आर्मी के अंदर है,
ठीक है, और आर्मी की ये सर्विस कर रहे हैं रिसेंटली, और अभी इन्होंने जस्ट कुछ टाइम पहले ही अपना 2cc कंप्लीट किया। ठीक है जी। सो इन्होंने भी किया, आप भी कर सकते हो। ठीक है जी। अब आप चेक कर लो, अभी ये नहीं बताऊंगा कि इन्होंने क्यों किया, ऑलरेडी आपने सर को सुन लिया। सो भाई साहब, बिना देरी किए काम को शुरू करो। अच्छा हाँ, सो मेरी तरफ से एक बार जल्दी से मुझे मैसेज करना जी, वो लोग जो एक मिनट, मैं यहाँ पे मैसेज कर रहा हूँ। हेलो जी, जी मैसेज करना। अब जहां पे मैंने हेलो किया, आपको मैसेज आएगा, मुझे रिप्लाई करना कितने लोग हैं जो लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, नेक्स्ट मंथ से चाहते हैं कि यस हमने 25,000 प्लस अर्न करना है। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम भी फेमस हो, नेम फेम ये सारी चीजें हमें मिले। चाहते हो जी? अगर चाहते हो तो मेरी तरफ से जितने भी मैं नए चेहरे यहाँ पे देख पा रहा हूँ, चाहे सोनिया जी हैं, ज्योति जी हैं, है ना, शिवानी है, आरती है, मीनाक्षी है, प्रिया है, अरुषि है, ठीक है जी, और बहुत सारे नए चेहरे, एक और मीनाक्षी जी हैं, एक मोटरोला मोटो जी के नाम से, है ना, ये फोन का नेम होगा। ठीक है जी। यहाँ पे सपना शर्मा है, शिवा अजय है, विभूति है, ठीक है जी, ओप्पो सीपीएच के नाम से है। तो बहुत सारे ऐसे नए नाम हैं जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, है ना, कृपाल जी हैं, क्या नाम है, झांसी गौतम नाम है, ठीक है जी, रीता भगत हैं, ठीक है जी, और रिपल शर्मा है, भूमिका, जितने भी लोग हैं, आप सभी को आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। कंग्रेचुलेशंस आपको आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के लिए। एक डिसीजन लो, काम को शुरू करो, सबसे पहले आज बुकिंग करो, बट ओनली 10% जिनकी नेक्स्ट मंथ हम हेल्प करेंगे 25,000 रुपये कमाने में। बाकी आप 2cc कर सकते हो 22 तारीख तक विद ऑफर। ठीक है जी, ये आपके पास खुला मौका है, बट जो बुकिंग कर लेंगे पहले 10 जो हैं उनको नेक्स्ट मंथ वो अर्निंग करने का मौका मिलेगा, बट साथ में उन 10 लोगों को ट्रिप्स को क्वालिफाई करने का मौका भी मिल जाएगा, वो ट्रिप्स को भी साथ में क्वालिफाई कर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कोई भी डाउट हो तो अपने सीनियर से मेरा नंबर लें, मेरी इंस्टाग्राम आईडी लें, मुझे मैसेज करें, और कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछें, क्लियर करें। ओके जी। सो गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक। अपने अपने सीनियर को अभी जाके जल्दी से मैसेज करो। ओके जी, ओके, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।